आज दुनिया में जो इतने सारे अकेले लोग हैं, वो चाहते हैं कि वो दूसरी दुनिया में जाएँ, ताकि दूसरी दुनिया में जाके वो मज़े कर पाएँ। इस दुनिया में तो गूदा नहीं रहता, इसलिए वो मज़े नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर वो दूसरी दुनिया में चले जाएँ तो वो बहुत ज़्यादा मज़े करेंगे और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो किस टाइप के मज़े होने वाले हैं। मगर कुछ ऐसे भी लोग रहते हैं कि जो अपनी दुनिया में भी अकेले रह जाते हैं और दूसरी दुनिया में भी अगर वो चले जाएँ तो उन्हें अकेले रहने का ही श्राप लगता है। समझे? इसका मतलब ये नहीं है कि उनके साथ कोई रहेगा नहीं। इसका मतलब ये है कि ज़िंदगी में उन्हें किसी का साथ मिलेगा ही नहीं, कोई रहना ही नहीं चाहता है भाई। तो ये कहानी उसी पे बेस्ड है। चलिए देखते हैं कि आखिर हमारा मेन कैरेक्टर कब तक अकेला रह पाता है। क्या हमारे मेन कैरेक्टर को कोई हीरोइन मिलती भी है या फिर नहीं मिलने वाली है, क्योंकि भले ही ये दूसरी दुनिया में चला गया है, इसमें ट्रक उनका कोई हाथ नहीं है। मैं तुम लोग को पहले ही क्लियर करके बता देना चाहता हूँ। कहानी की शुरुआत होती है कुछ गॉब्लिन्स से, जो कि मजे से कुछ खा रहे होते हैं बड़े मजे से, और जो हमारा मेन कैरेक्टर हारुका रहता है वो इन गॉब्लिन्स को देख रहा होता है। वो सोचता है कि मुझे इनसे पंगा नहीं लेना चाहिए और वो यहाँ से जाने लगता है। लेकिन क्या होता है कि उसका पैर एक लकड़ी पे पड़ गया था, जिससे गॉब्लिन्स ने आवाज सुन लिया। वो उसका पीछा कर रहे होते हैं। हालांकि वो गड्ढे में गिर गए थे और यही हमारे हारुका का मेन प्लान रहता है, क्योंकि वो इतने सारे गॉब्लिन्स को एक साथ हरा चुका है। तो अब यहाँ पर उसका लेवल अप हो जाएगा। और चलिए मैं बताता हूँ कि आखिर वो इस दुनिया में आया कैसे। तो जो हमारा हारुका रहता है वो आराम से क्लास में बैठा हुआ था। ये एक लोनर रहता है, समझे? लोनर लोनर मतलब जिसका कोई भी ग्रुप नहीं रहता है, वो बंदा जिसे सब क्लास में अकेला छोड़ देते हैं। यहाँ पे क्लास में अलग अलग ग्रुप रहता है। डेलिंकिड्स का ग्रुप रहता है, नर्ड्स का ग्रुप रहता है, कुछ लड़कियों का ग्रुप रहता है, और ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे ग्रुप्स ऐसे ही बटे हुए रहते हैं। तो हमारा जो हारुका रहता है उसे इन सभी से कुछ भी मतलब नहीं रहता है। ये तो बस आराम से अपना मजा करता है और हेड डाउन करके सोने की कोशिश कर रहा था। अचानक से लाइट बाहर निकलने लगती है। अब बात ये रहती है कि जो नर्ड्स और हमारे हारुका है, इन लोगों ने बहुत सारे एनिमे देखे रहते हैं और इन्हें पता रहता है कि ये तो कोई इसेकाई टाइप का मैजिक होने वाला है। तो हमारा हारुका सोचता है कि इस दुनिया में मैं इसी दुनिया में रहूंगा यार, मैं नहीं जाने वाला हूँ दूसरी दुनिया में। और फिर ये बाहर निकलने की कोशिश करता है, मगर दरवाजा बंद हो चुका रहता है और धीरे धीरे एक एक करके सब लोग गायब होना शुरू हो चुके रहते हैं। तो हारुका सोचता है कि मुझे ऊपर चले जाना चाहिए। वहां ऊपर वो चला जाता है, लेकिन वहां भी बच नहीं पाता है क्योंकि इसेकाई कुन आ जाता है। अब वो पहुंच गया रहता है एक अलग सी जगह पे, जहाँ पे इसे पता रहता है कि कोई ना कोई गॉड आके इसे बताएगा। लेकिन ये गॉड बड़ा बूढ़ा और बड़ा ही कमजोर टाइप का गॉड लग रहा है। ये गॉड बोलता है कि तुम्हें अपने लिए कोई स्किल चुन लेनी चाहिए। हरुका सोचता है चलो स्किल चुनता हूँ, लेकिन बाकी इसके सारे साथी पहले ही आके स्किल चुन के चले गए रहते हैं दूसरी दुनिया में। तो यहाँ पर बस बचे कुछ स्किल्स रहते हैं, और ये जो बचे कुछ स्किल्स है कुछ खास टाइप के स्किल्स नहीं रहते। मतलब बताओ यार, ये कॉन्टैक्ट लेंस कौन टाइप का स्किल होता है? बताओ, कॉन्टैक्ट लेंस कोई स्किल होता है? और भी बहुत ऐसे बेकार बेकार स्किल्स थे, बहुत लंबा चौड़ा नाम रहता है। तो वो चूज करने में काफी ज्यादा दिक्कत आ रही होती है उसे, वो चूज ही नहीं कर पा रहा होता है। अब गॉड को आता है गुस्सा। गॉड कह रहे होते हैं कि देखो भाई, मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मैं एक साथ 44 लोग को पहले भेज चुका हूँ और तुम्हें भी जल्दी जाना पड़ेगा। तो वो जल्दी से इसे टेलीपोर्ट कर देते हैं और जितने बेकार के स्किल्स रहते हैं सारे स्किल्स इसी के पास आ गए रहते हैं। हालांकि इसे कुछ बैग भी मिला हुआ रहता है और इसमें कुछ सामान भी रहता है जिससे ये अपना शुरुआत कर सकता है। ये इसका स्टार्टर रहता है। इसका स्टार्टर बेस काफी अच्छा रहता है। यहाँ पर इसे कुछ स्किल्स भी मिले हुए रहती है। ये एक डाइस फेंकता है, जहाँ पे हमें ये पता लगता है कि इसका जो लक है वो पहले से ही मैक्स पे रहता है। मतलब लक तो हमारे हारुका का एकदम टॉप लेवल है भाई का, कुछ कहा नहीं जा सकता है। मगर जो बाकी की स्किल्स है वो सारी स्किल्स में थोड़ा सा कच्चा रहता है, अभी तक अच्छे तरीके से पका हुआ नहीं था इसीलिए। तो देखिए क्या होता है कि ये सोचता है कि मुझे कौन सा स्किल इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा पता नहीं रहता है। मगर सबसे पहले एक सेफ जगह ढूंढनी पड़ेगी। तो अब सेफ जगह ढूंढने के लिए ये जा रहा होता है और सोचता है कोई गॉब्लिन मिल गया तब मैं क्या करूंगा। खैर छोड़ो, मिलेगा तब देखा जाएगा। लेकिन अभी तो आराम से चलता हूँ। तो आराम से जा रहा होता है और कुछ पोशंस भी मिले हुए रहते हैं और फिर ऐसे ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि ये नई दुनिया रहती है। और ये कॉन्टैक्ट लेंस बेकार नहीं रहता, ये एक तरीके का अप्रेजल स्किल टाइप रहता है। तो इसे सारी चीजें पता चल जा रही होती है और अप्रेजल जैसा स्किल बहुत ज्यादा काम आता है दूसरी दुनिया में। ये पानी भी जब जाके वहां पे पीता है तो पानी बहुत ज्यादा टेस्टी रहता है, साफ सुथरा पानी है ना, या फिर किसी ने गंगा जल मिला दिया होगा, समझ रहे हो ना। और एक गुफा मिल गई रहती है, और ये जो गुफा है, ये गुफा सोच रहा होता है काश कोई गॉब्लिन ना हो और यहाँ पे कुछ होता भी नहीं है। तो ये गुफा एकदम परफेक्ट प्लेस रहती है इसके लिए रहने के लिए, और यहाँ पे कोई रहता भी नहीं है और इसके पास लालटेन के अलावा बहुत सारे सामान भी रहते हैं। तो मस्त ये आग जला के एकदम बैठ चुका रहता है और सोच रहा होता है कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। अपनी स्किल्स को देख रहा होता है और उससे अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कर रहा होता है। जितने ज्यादा अच्छे स्किल्स उतना ज्यादा अच्छा यहाँ पे ये रह भी सकता है। और इसे वरदान मिला था कि ये यहाँ पर भी लोनरी के तौर पर रहेगा। अब ये जब सोता है तो देख रहा होता है कि ये क्या सुबह हो गई। सुबह हुई, अच्छा चलो किसी ने हमला नहीं किया। और यहाँ पे ये कुछ पका के खा रहा होता है, मशरूम्स रहते हैं ये सब। मशरूम काफी ज्यादा टेस्टी रहते हैं। हालांकि अभी तक तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई रहती, मशरूम पका के आराम से खा रहा होता है। मगर अब बाहर भी तो जाना पड़ेगा, क्योंकि इसे कुछ स्किल्स भी तो अपनाने पड़ेंगे, कुछ हंटिंग स्किल्स भी देखने पड़ेंगे। जाके देख रहा होता है तो यहाँ इसे कुछ गॉब्लिन्स मिलते हैं और सोचता है कि मुझे इन गॉब्लिन्स को मारना चाहिए क्या। वैसे इन गॉब्लिन्स का लेवल काफी ज्यादा हाई है,
तो इसे एक और स्किल मिली हुई रहती है जो कि डंडा का रहता है, और इसे डंडे से ही डंडा करना रहता है। तो ये डंडे का अपना इस्तेमाल करता है और एक गॉब्लिन को डंडा कर देता है। हालांकि जो दूसरा गॉब्लिन रहता है उसे तो ये लेजर बीम वाले डंडे से मार देता है, बहुत खतरनाक तरीके से। और यहाँ पर इसने दोनों गॉब्लिन्स को एक साथ ठिकाने लगा दिया था और काफी ज्यादा खुश भी रहता है। फिर जाता है, हाथ मुंह धोता है, अपना नॉर्मल दिनचर्या ऐसे ही चलते जा रहा होता है, क्योंकि अभी ये सोचता नहीं है कि मुझे आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। और ये सोच रहा होता है कि अगर मेरी क्लास रिप्रेजेंटेटिव यहाँ रहती तो वो मुझे पक्का बहुत ज्यादा डांटती, जिसका नाम टोका रहता है। और ये बहुत सारी चीजों के बारे में भी सोच रहा होता है, और यही टोका रहती है। तो अब यहाँ पर ये ऐसे ही दिन अपना बिता रहा होता है, ऐसे ही लेवल अप करते जा रहा होता है। फाइनली अभी से अच्छे खासे मशरूम मिल रहे होते हैं, मगर इतना सारा मशरूम खा के क्या करेगा बेचारा, मशरूम खा के बोर भी तो हो जाएगा, तो कितना ज्यादा मशरूम खाएगा। ये कुछ और भी ढूंढ रहा होता है, मीट ढूंढ रहा होता है, कहीं तो मिल जाए मीट। तो फाइनली ऐसे अपना स्पीड दिखा रहा होता है, अपना जलवा दिखा रहा होता है, घूम रहा होता है इधर उधर करके, और काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है इसे। तो गॉब्लिन्स मिल गए रहते हैं, तो गॉब्लिन्स को भी थोड़ी पिटाई कर देता। काफी ताकतवर गॉब्लिन्स को ये हरा सकता था। बड़ा ग्रुप आ जाता है तो ये खुद ही भाग जाता है, कहता है कि बाद में निपट लूंगा। तो अब यहाँ पे रात में ये मजे कर रहा होता है, सोचता है कि मुझे अपनी जगह को और भी ज्यादा अच्छा बनाना चाहिए, मतलब जगह फालतू थोड़ी रहेगी। तो ऐसे करते करते दिन कटते जा रहे होते हैं, और फिर रैबिट मिल गया रहता है। अब रैबिट को तो ये छोड़ता नहीं है भाई, क्योंकि इसे मीट खाना रहता है। और जब ये काटने वाला रहता है तभी इसे महसूस होता है कि कुछ लोग आ रहे हैं, और ये डिलिंकिट्स का ग्रुप रहता है। सिर्फ डिलिंकिट्स का ग्रुप नहीं, लड़कियों का ग्रुप और बाकी अलग अलग जो ग्रुप रहते हैं वो सभी ग्रुप्स आ रहे होते हैं, बहुत टाइप के अलग अलग ग्रुप्स आ रहे होते हैं। ये सोचता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे यहीं पे छुप के रहना चाहिए, क्योंकि मैं इनके साथ नहीं जाना चाहता हूँ। वो जो खरगोश था ये भी इसके हाथ से भाग गया रहता है, और वहां पे खरगोश भागता है और ये सोचता है कि अरे ये क्या, टोका भी यहाँ पर है। हालांकि मुझे टीम अप करना चाहिए क्या, क्योंकि मैं टोका को बहुत पहले से जानता हूँ और वो काफी अच्छी भी है। पहले आगे बढ़ता है, लेकिन फिर सोचता है कि नहीं, मैं इस दुनिया में अकेले आया हूँ तो मुझे यहाँ पर अकेले ही जिंदगी बितानी पड़ेगी, और इस दुनिया में अकेले रहने से बेहतर और क्या ही होगा। भले मैं उसे पहले से जानता हूँ तो क्या हो गया, मैं आराम से रहूंगा इस दुनिया में, और कुछ भी बुरा नहीं होने वाला है, बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो यही सोच के ये वापस झाड़ियों में चला जाता है। अब यहाँ पे एक बंदा देख लेता है और वो इसके पास आ रहा होता है, तो अब टोका को यहाँ डर लग जाता है, हारुका को कहीं वो उसे पकड़ ना ले। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि वहां पर झाड़ियों में से कुछ और ही आवाज आ रही होती है। जब वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो ये वही रैबिट रहता है, और सबको ऐसा लगता है कि ये रैबिट है, इसलिए यहाँ पे आवाज हो रही थी। तो हारुका यहाँ से बच के निकल गया था। वो देखता है कि ये डेलिंकेट्स का जो ग्रुप है मुझे कभी भी सही नहीं लगा है, तो वो जाके सुन रहा होता है। तो इन डेलिकेट्स के ग्रुप के पास एक पपेट स्किल रहती है जिससे आप किसी को कंट्रोल कर सकते हो, और जब किसी के पास ऐसा स्किल रहेगा तो तुम सोच सकते हो कि वो क्या करने वाला है। और ये लोग टोका के बारे में ही बात कर रहे होते हैं, और बाकी लड़कियों के बारे में भी बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर वो अपने पपेट स्किल का इस्तेमाल करेंगे। अब उस स्किल का इस्तेमाल करके वो क्या करने वाले हैं मुझे बताने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और ये बंदा एकदम गूगल की तरह काम कर रहा होता है, जो पूछना रहता है सारी चीजें उन्हें बता रहा होता है। खैर अब हारुका हमारा वापस आ गया रहता है और सोच रहा होता है कि मुझे अपनी स्किल को किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्किल्स रहते हैं जो इसे बिल्कुल भी नहीं पता रहते हैं कि आखिर इनका इस्तेमाल किया कहाँ जाता है। तो अपने घर को ये बनाने में थोड़ा सा सुधार रहा होता है, और पपेट स्किल को भी सोच रहा होता है कि मुझे क्या करना चाहिए यार, पपेट स्किल का मैं इस्तेमाल कैसे करूंगा। सो अपना घर किसी भी तरीके से और भी ज्यादा अच्छी तरीके से डेकोरेट कर रहा होता है, पपेट स्किल के बारे में सोचता है। और ऐसे ही सोचते सोचते काफी ज्यादा देर हो गई रहती है। रात में यहाँ पर इसे कुछ आवाजें भी आ रही होती है कि आखिर ये क्या हो रहा है। तब हमें नर्ड्स के ग्रुप को दिखाया जाता है जो यहाँ पे गॉब्लिन से लड़ रहा होता है। हारुका सोचता है क्या मुझे आगे जाना चाहिए। वैसे ये जो नर्ड्स का ग्रुप है ये काफी अच्छा ग्रुप है, और ये लोग तो इसेकाई के बारे में काफी कुछ जानते हैं, तो मुझे नहीं जाना चाहिए, क्या मुझे मदद करनी चाहिए, क्योंकि और भी गॉब्लिन्स रहते हैं। वैसे इन लोगों ने भी मेरी मदद की है काफी बार क्लास में, तो मुझे लगता है कि मुझे इनकी मदद कर ही देनी चाहिए, क्योंकि ये काफी ज्यादा अच्छे लोग रहते हैं। सो अब ज्यादा हमारा हारुका यहाँ पे सोचता बिल्कुल भी नहीं है, और वो चला जाता है सीधे उन लोगों की मदद करने के लिए, क्योंकि कुछ गॉब्लिन्स पीछे से भी आ रहे होते हैं। हारुका बचा लेता है उन लोगों को और कहता है यो कैसे हो। वो लोग इसे देख के काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि अरे हारुका तुम। फिर हारुका उन्हें ले जाता है अपने घर के पास और बताता है कि यही मेरा घर है। वो लोग देख के काफी ज्यादा खुश होते हैं। हारुका पूछ रहा होता है तो बाकी सब लोग कैसे हैं, बाकी सब लोग का क्या हुआ, और तुम लोग यहाँ पे अकेले क्या कर रहे हो। तो जो इनका लीडर रहता है फोर आइज, वो बता रहा होता है कि मैं तुम्हें शुरू से बताता हूँ कि आखिर क्या हुआ है। तो शुरू जो है काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, क्योंकि ये लोग हारुका से पहले आए रहते हैं, और हारुका बताता है कि हाँ मैं तुम लोग से लेट आया था। तो जब ये लोग पहली बार आए थे तो सब काफी ज्यादा डर गए थे, और किसी को तो इसेकाई के बारे में पता नहीं रहता है, मगर जो नर्ड वाला टीम रहता है उन्हें इसेकाई के बारे में सारी चीजें पता रहती है, क्योंकि नर्ड लोग यानी एनिमे फैन ही कहा जाता है उन लोगों को एक तरीके से। तो इन्हें सारी चीजें पता रहती है और वो लोग काफी अच्छे तरीके से सभी को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे होते हैं, मगर अचानक से गॉब्लिन्स आगे रहते हैं। अब जब गॉब्लिन्स आ जाते हैं तो सबकी हालत खराब हो चुकी रहती है, क्योंकि भले कोई कितना भी 30 मार खान क्यों ना हो, गॉब्लिन्स भाई गॉब्लिन्स गॉब्लिन्स होते हैं और बहुत खतरनाक होते हैं। मगर जो नर्ड का ग्रुप रहता है वो लोग नहीं डरते हैं, क्योंकि ये लोग सब चीज जानते थे। और फिर ये लोग धावा कर देते हैं हमारे गॉब्लिन्स के ऊपर, और जब गॉब्लिन्स के ऊपर धावा हो जाता है तो भाई गॉब्लिन्स बहुत ही बुरी तरीके से हार जाते हैं। अब टोका तो रहती है क्लास रिप्रेजेंटेटिव, तो वो कहती है इन लोगों को, नर्ड को सबकी मदद करने के लिए। तो नर्ड बिल्कुल ऐसा ही करते हैं, क्योंकि ये भी काफी ज्यादा अच्छे इंसान रहते हैं। तो ये लोग अपना साइड में कैंप सेटअप करते हैं
और सारा काम कर रहे होते हैं। हालांकि चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी चलती है और सबको बांट दिया गया रहता है अलग अलग कैटेगरीज में, तो सब काफ़ी ज़्यादा खुश भी रहते हैं, मगर अभी भी कुछ लोग रो ही रहे होते हैं, उनका यही काम रहता है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये हो जाती है कि जब से जैसे वक्त बीत रहा होता है, कुछ लड़कियों का ग्रुप कहता है कि हमें काम नहीं करना है और वो लोग काम छोड़ के भाग जाते हैं। इन्हें देखकर कुछ और लोग काम छोड़ के भाग जाते हैं। ऐसे करते करते बहुत लोग काम छोड़ के जाना शुरू कर देते हैं। टोका रोकने की कोशिश करती है मगर कोई भी नहीं रुकता है। सब जो टोका का ग्रुप और नर्ड का ग्रुप रहता है, बस यही दोनों ग्रुप मिलकर काम कर रहे होते हैं। और दोनों ग्रुप को काम करने में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि बताइए इतने सारे ग्रुप है, 44 बच्चे हैं, जिनमें से बस इतने कुछ गिने चुने लोग ही काम कर रहे हैं, जो कि खाने का भी इंतजाम कर रहे हैं, शेल्टर भी प्रोवाइड कर रहे हैं और प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। तो ये इनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक यहाँ पे सीन क्रिएट हो चुका रहता है। और फिर हमें बताया जाता है वही चार्मिंग स्किल के बारे में, लेकिन उससे खतरनाक पपेट स्किल रहती है, क्योंकि इससे आप किसी को भी एकदम पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। आगे आगे हमें ये दिखाया जाता है कि इनका प्लान तो कुछ अलग ही रहता है। जो डेलिंकेट्स का टीम रहते हैं, तो ये लोग प्लान बना रहे होते हैं और दूसरे जो नर्ड ग्रुप है उन लोगों ने सुन लिया रहता है। अब नर्ड ग्रुप ने सुन लिया रहता है कि वो लोग टोका के साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो लोग पपेट स्किल पे महारत हासिल करना चाहते हैं। तो क्या होता है कि टोका उनके पास जाती है, वो लोग भी आते हैं, मगर फिर ये लोग मार उड़ के उन्हें सुधार डालते हैं और जाके सभी लोग को बता देते हैं। तो अब डेलिंकेट्स को ग्रुप से बाहर निकाल दिया गया था, लेकिन वो लोग बदला लेने के लिए वापस आ जाते हैं और पूरा एकदम तबाही मचा देते हैं, पूरा एकदम आग लगा देते हैं कैंप में चारों तरफ। अब क्या होता है कि जो नर्ड का ग्रुप है वो सारा जिम्मा अपने ऊपर ले लेता है कि हमारी वजह से ये सब हुआ है। और जब वो सारा जिम्मा अपने ऊपर ले लेता है, तो जो लड़कियां रहती हैं उनका ग्रुप ही सबसे पहले कहता है कि तुम लोग यहाँ से निकल जाना चाहिए, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। और फिर सब लोग इसके ऊपर भड़क चुके रहते हैं, नर्ड के ग्रुप के ऊपर। टोका रोकने की कोशिश करती है मगर कोई रोकता ही नहीं है और वो लोग चले जाते हैं। और यही सुन के हारुका कहता है चिंता मत करो, ये लोग तुम्हें जितना खाना है उतना खाओ, तुम तो मेरे मेहमान हो। और वैसे इनकी जोड़ी काफी ज्यादा अच्छी रहती है, क्योंकि ये भी तो एक लोनर रहता है। अब सुबह जाने का वक्त आ गया था। वो नर्ड ग्रुप कहते हैं कि तुम भी हमारे साथ चलते ना, तुम तो हमारे साथ काफी अच्छा मैच भी करते हो। मगर वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ पे कुछ अपना भी काम है। सच बताओ तो इसे अकेले रहना था, अकेले रह के ही तो मजा करेगा, साथ में रहेगा तो क्या ही मजा करेगा। वैसे वो उन लोग को काफी सामान दे देता है और कहता है कि ठीक है, फिर मिलता हूँ तुम लोगों से। और अब सोच रहा होता है कि मुझे कहाँ पे जाना चाहिए। तो हमारा हारुका जाने वाला रहता है, एक भेड़िया आके उसे काट लेता है, मगर भेड़िए को ये तुरंत ही गिरा डालता है और फिर आगे बढ़ना शुरू कर देता है। ये जाता है अपने ग्रुप के कैंप के पास और देख रहा होता है कि वो लोग किस तरफ गए हैं। तो ये सोच रहा होता है कि मुझे टोका से जाके मिलना चाहिए। तो वो जब जंगल में जा रहा होता है तो कुछ लड़कियां इसे देख लेती है और लड़कियों को देख के ये हैरान हो चुका रहता है और भागना शुरू कर देता है। वो लड़कियां जब इससे प्लीज कहती है तो ये रुक चुका रहता है, क्योंकि सॉफ्ट हार्टेड रहता है ना। और ये लोग पूछ रही होती है कि आखिर वो नर्ड ग्रुप कहाँ पर है, मगर वो बताता नहीं है। तब ये कहती है कि हमें उस नर्ड ग्रुप से माफी मांगनी है, क्योंकि हमें पता चल गया है कि हमारी गलती है और हमारी वजह से वो लोग चले गए हैं। असल में वो लोग थे तो वो लोग हमारे लिए खाना बना रहे थे, हमें प्रोटेक्ट कर रहे थे। प्लीज तुम हमें बता दो कि आखिर वो नर्ड ग्रुप कहाँ पर है। तो इतनी आसानी से हारुका कहाँ बताने वाला था, लेकिन वो लड़कियां जब रोने लगती है तो बेचारे का दिल पिघल गया रहता है और वो कह रहा होता है कि ठीक है, अगर इतना ही है तो मैं तुम लोग को बता देता हूँ। लेकिन गलती से इसने एक पपेट स्किल को एक्टिवेट कर दिया था और यहाँ पर ये लोग इसकी पपेट बन गई रहती है। अब इसे पता नहीं रहता है कि स्किल को कैंसिल कैसे किया जाए। और यहाँ पर अब वो देख रहा होता है कि कैसे ये लोग भी इसके पीछे पीछे आएंगे और जैसा वो कहेगा ये लोग बिल्कुल वैसा करेंगी, यहाँ तक कि स्टोन्स भी लेके देंगी। और एक लड़की को कट लगा रहता है तो वो उसे पोषण देता है, लेकिन वो पोषण उल्टा हारुका के ऊपर ही फेंक देती है। अब इसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर इन लड़कियों को हो क्या गया है। तो वो कोशिश कर रहा होता है और सोचता है टोका रहती तो मुझे बहुत डांटती। टोका आके इसे कहने की कोशिश कर रही होती, लेकिन बेचारा अपना अलग ही डिप्रेशन में रहता है और बहुत सारी चीजों को सोच रहा होता है। टोका काफी ज्यादा गुस्से में होती है, क्योंकि ये बात को सुन ही नहीं रहा होता है और वो काफी बार इसे बोलने की कोशिश करती है, मगर ये सुनता ही नहीं है। अब गुस्से में आके वो जोर से कहती है कि हारुका तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या, मैं तुम्हारे पीछे हूँ बेवकूफ कहीं के। और दूसरी तरफ जो डेलिंकेट्स की टीम रहती है, ये लोग यहाँ पे अपना एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक प्लान बना रहे हैं कि जो भी रास्ते में आएगा वो खत्म हो जाए। टोका काफी जोर से चिल्लाती कि बेवकूफ कहीं कि ये मैं हूँ, तुम मुझे इतने सालों से जानते हो और ऐसे घबरा रहे हो। तब हारुका कहता है कि वो प्लीज इसके लिए मुझे माफ कर देना। वो पूछती है कि इन लड़कियों को क्या हुआ है, तब वो बता नहीं पाता है क्यों उसने गलती से इन लड़कियों को कंट्रोल कर दिया है। तो फिर किसी भी तरीके से बताने की कोशिश करता है कि आखिर क्या हो गया है, लेकिन मुझे अब समझ में नहीं आ रहा है कि कैंसिल किस तरीके से करूँ। सब जो टोका रहती है वो जाके देखती है और कहती है कि टेंशन मत लो, मैं देख लेती हूँ और एक्सप्लेनेशन की कोई भी जरूरत नहीं है। और हारुका सोच रहा होता है कि पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन जो टोका रहती है वो देखती है कि इन सब लड़कियों को वश में कर लिया गया है एक तरीके से। तो वो पास में जाती है और देख रही होती है कि आखिर किस तरीके से इन्हें वापस से लाया जा सके होश में। तो वो जब टच करती है इसे तो ये वापस से होश में आ चुकी रहती है और बहुत ज़्यादा ये खुश रहती है कि चलो तुम वापस से होश में आ गई। और फिर वो सारी चीज़ें सबको बता देते हैं, जहाँ पे हमें ये पता लगता है कि इसका ये टाइम पास कर रहा होता है बैठ के, तब ब्लास्ट हो जाता है और ये गड्ढे में आगे रहता है। तो टोका कह रही होती है कि बेवकूफ़ कहीं के। फिर वो आती है और इसे बाहर निकालती है, क्योंकि बच्चे जैसा ख्याल रख रही होती है। और फिर ये लोग पूछ रहे होते हैं कि तुम रहते कहाँ पर हो, तब ये अपने घर के बारे में बताता है कि इसका घर कितना ज़्यादा बड़ा है। और हाँ,
इसके घर में कितने सारे सामान है, कितने ज़्यादा लोग अट सकते हैं, 250 लोग तो आराम से आ सकते हैं। तो यहाँ लड़कियाँ लोग कुछ प्लानिंग कर रही होती है, जहाँ पे ये सब लोग फैसला करती है कि हम लोग चलेंगे तुम्हारे साथ में। इसका मतलब ये लोग हारुका के साथ रहेंगे। हमारा लोनर अब लोनर नहीं रहने वाला था, इसके साथ में बहुत सारी लड़कियां भी जाने वाली थी, और टोका जो मेन इनकी लीडर रहती है। तो ये लोग कहते हैं कि चलो तुम्हारे घर ही में चला जाए, वहीं पे जो काम होगा देखा जाएगा। लेकिन ये सोचता है कि मेरे घर में लड़कियां, ओ माय गॉड, क्या हो जाएगा, मजा आ जाएगा। तो ये लेके जा रहा होता है अपने घर पे, जहाँ पर ये अपना आलीशान महल उन्हें दिखाने के लिए एकदम एक्साइटेड रहता है। और जब ये आलीशान महल दिखाता है तब लड़कियां तो एकदम उछल कूद के पागल हो चुकी रहती है। वो तो इसकी बात ही नहीं सुन रही होती। कुछ लड़कियां तो इतनी ज्यादा पागल हो गई थी, कपड़े फेंक देती उतार के। वो लोग नहा रही थी ना, इसीलिए। और ये सोच रहा होता है कि ओ माय गॉड, ये मैं क्या करूँ, इतनी सारी लड़कियां यहाँ पे नहा रही है, दिमाग काम नहीं कर रहा होता है। और टोका भी उसके बगल में रहती है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रही थी और ये भी नहीं बोल पा रहा था। अब यहाँ पे ये आराम से सोया हुआ रहता है, लेकिन नींद कहाँ आ रहा होता है, क्योंकि नींद में तो बहुत सारी चीजें होती है। तब टोका आके इससे कहती, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमें उन डेलिकेट से बचाया और खाने पीने के लिए भी सामान दिया, नहाने के लिए भी दिया। जब सारे लड़के चले गए थे ग्रुप से तो पता है कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी हमें, लेकिन तुम हो, तुम्हारी वजह से हमें इतना ज़्यादा फर्स्ट एड मिला और हमारी तुमने इतनी ज़्यादा मदद की है। लेकिन हारुका कह रहा होता है कि अरे नहीं, इसमें इतना करने की क्या बात है, तुम लोग तो मेरे फ्रेंड हो और इतना करना तो मेरा फ़र्ज़ बनता ही है। तो यहाँ पे दोनों की बातचीत बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से हो गई और जो टोका होती है वो वापस से चली जाती है। हारुका को अभी भी नींद नहीं आ रही थी। अब इतना सब कुछ होने के बाद किसी को नींद कैसे आ सकती है। खैर उसके बाद ये सोने की कोशिश कर रहा होता है, मगर यहाँ पे सपने आ रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा सपने आ रहे होते हैं। और सुबह होती है, आँख खुलती है, देखता है कि एक लड़की है यहाँ पर। वो कहती है कि मैं यहाँ आपको उठाने के लिए आई हूँ, और पूछता है कि खाने में क्या बना है। तब वो कहती है कि मछली बना है। तो अचानक से सर टकरा जाता है और ये बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि मछली बना हुआ रहता है। तो टोका कहती, क्या वो तुम इतना खुश क्यों? तब ये बताता है कि मैं मछली नहीं पकड़ पाता हूँ ना, इसीलिए मैं मछली खा के बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि इसे पकड़ना ही नहीं आता है मछली, कि किस तरीके से मछली पकड़ा जाए। तब वो लोग बताते हैं कि किसने हमारी मछली पकड़ने में मदद की है, क्योंकि इनके पास स्पेशल स्किल्स जो रहते हैं। सो वो लड़की हमारे हारुका को दिखा रही होती है किस तरीके से मछली पकड़ा जाता है। ये एक इलेक्ट्रीफाइंग रहता है, जिससे सारी मछलियां एक ही बार में पकड़ी जाती है। वो कहता है एक और बार दिखाओ ना, क्योंकि इस बार वो मैजिक में चेंजेस करने वाला रहता है। और ये बार जो चेंजेस वो करता है, सो इससे ये होता है कि जो हारुका है वो भी इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकता है और वापस से अब वो मछली भी पकड़ सकता है। एक तरीके से उसने टेक्निक चुरा ली रहती है और बताता है कि मेरे पास सारे बेकार के ही स्किल्स पड़े हुए हैं। और कुछ ऐसे ही बहाने बनाना शुरू कर देता है कि सब लोगों ने अच्छे स्किल्स ले लिए और मेरे पास सारे बेकार के स्किल्स पड़े हुए हैं। तो ये लोग एक एग्रीमेंट पे आते हैं कि ये मदद करेगा लड़कियों को टाउन के पास जाने के लिए, क्योंकि अभी ये लोग जंगल में रहते हैं ना। और फिर ये एग्रीमेंट के लिए मान भी गया रहता है, कहता है कि ठीक है चलो देखता हूँ कि मैं पहुंचा सकता हूँ कि नहीं। वैसे वो नर्स भी तो तुम लोग को ले जा सकते थे, लेकिन वो कहती कि नहीं, तुम पे ज़्यादा भरोसा है। सो उसके बाद अब ये ट्रेनिंग दिलवाने के लिए लाया रहता है, क्योंकि लड़कियों को ट्रेनिंग भी तो ज़रूरी रहती है। सो ट्रेनिंग के लिए अभी इन्हें कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जहाँ पर कुछ लड़कियाँ उससे सवाल जवाब पूछ रही होती है और कुछ बताती है उनका लेवल, जिससे सुन के ये काफ़ी दुखी हो चुका रहता है, क्योंकि इसका लेवल बस 7 रहता है। और ये कहता है कि तुम लोग को इन भेड़ियों से लड़ना है। लड़कियाँ रेडी रहती है, मगर वो भेड़िए तुरंत ही हरा देते। हारुका कहता है कि तुम लोगों ने कहा था कि तुम लोग जीतोगी। तब वो लोग कहते हैं कि तुमने ये नहीं बताया था कि ये भेड़िए काटने वाले भी हैं, क्योंकि भेड़िए काट रहे थे इसलिए वो लोग हार गए थे। ऐसा उनका बहाना रहता है और वो लोग वापस से जोश में आ जाते हैं, क्योंकि ये लोग इतनी आसानी से हार बिल्कुल भी नहीं मानने वाले थे। आगे ये लोग और भी ज़्यादा ट्राई करेंगे। ये लोग हारुका के दोस्त जो रहते हैं, और ये जो लड़की रहती है ये कह रही होती है कि तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हो, क्योंकि जो बाकी लड़के हैं वो बहुत ही ज़्यादा अलग है और काफ़ी रूड है, लेकिन तुम बाकी लड़कों जैसे बिल्कुल भी नहीं हो, तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो। यहाँ पे इसका भी दिल पिघल गया रहता है, कह रहा होता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और वो लड़की भी काफ़ी ज़्यादा खुश रहती है। खैर इसे मछली भी तो मिल रही होती है ना खाने के लिए। तो आज दूसरा दिन हो गया था। लड़कियां काफ़ी जोश में रहती है, क्योंकि उन्हें हराना रहता है उन मॉन्स्टर्स को। और फिर यहाँ जो टोका रहती है वो भी इन लोगों को बता रही होती है किस तरीके से हराया जाएगा। कुछ कुछ लड़कियां जो रहती है बड़ी आलसी रहती है, सोई हुई रहती है। तो हारुका को गुस्सा आ जाता है यहाँ पर, और वो कहता है कि ये सब, और कुछ लड़कियां बहुत ही ज़्यादा मेहनती होती है। यहाँ पर वो लोग अपनी पूरी जी जान लगा देती है और अपना इतना मेहनत से काम करती है कि उन लोगों ने भेड़ियों को हरा दिया था। हालांकि भेड़िए फ्रेंडली होते हैं, वो लोग भी इन्हें मारना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी ये सब बहुत ज़्यादा ही यहाँ पर खुश हो जाते हैं, क्योंकि हरा दिया रहता है ना भेड़िए को। और भेड़िए हाथ में ला रहे होते। फाइनली ये सोचता है कि मेरा काम खत्म हो गया है, अब लड़कियां चली जाएंगी। मगर टोका आती है और कहती है कि चलो मदद करो शहर तक पहुंचने के लिए। वो कहता है कि मैंने ऐसा कब वादा किया था, लेकिन इसने वादा किया था। अब सब लोग रेडी हो रहे होते हैं जाने के लिए, सारी लड़कियां निकल गई रहती है जहाँ पर ये दोनों रहते हैं। हारुका कहता है कि अगला जो एडवेंचर होने वाला है, मतलब टाउन में जाने के लिए बहुत ज़्यादा ही मज़ा आएगा, क्योंकि टाउन में मज़ा आने वाला है, क्योंकि जंगल से निकलने वाले हैं ना पहली बार। इधर दूसरी तरफ हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी तेज़ी के साथ यहाँ पे भाग रहा होता है किसी बंदे से बचकर। मगर बारिश हो रही थी तो बेचारे का पैर फिसल जाता है और जाके सीधे पेड़ के पास गिर जाता है। फिर वो जो बंदा आता है बड़ा खतरनाक रहता है भाई, वो तो उसका गला ही पकड़ लेता है। और फिर इसके बाद उस बंदे का खेल खत्म हो चुका था, और इसका खेल इतना शांति से खत्म करने के बाद वो चला जाता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि हारुका को बस डेलिंकिट से बचाना रहता है इन लड़कियों को,
क्योंकि डेलीकेट्स बहुत खतरनाक है और वो सारी लड़कियों के पीछे ही पड़े हुए हैं। बताने की ज़रूरत नहीं है क्यों पीछे पड़े हुए हैं। और यहाँ ये सोच रहा होता है कि मुझे इन लोगों को कुछ दिखाना चाहिए। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ गया था, तो ये बताता है कि मैं इस मॉन्स्टर को संभाल लूंगा। इस मॉन्स्टर को आप फिजिकल अटैक से नहीं हरा सकते, इसके लिए आपको मैजिकल अटैक की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए हारुका उन लोगों को दिखाने वाला था कि मैं किस तरीके के अटैक्स कर सकता हूँ। हालांकि वो भी फिजिकल अटैक करके ही दिखाने वाला है, लेकिन वो मॉन्स्टर बड़ा खतरनाक होता है। वो तो इसे ढूंढ लेता है, लेकिन जब ये अपना हमला करता है उस मॉन्स्टर के ऊपर तो वो टिक नहीं पाता है। जहाँ पे सोचता है मैं इन लड़कियों को क्या जवाब दूँ, ये तो सोचेंगे कि मैंने क्या किया है। फिर दूसरा आ जाता है, तो ये कहता है कि रुको इस बार इसे मैजिकल अटैक से खत्म करूंगा। लेकिन जब वो मैजिकल अटैक करता है थोड़ा सा तो एक ही बार में खत्म हो जाता है। सारी लड़कियां कह रही होती तुम इतने ज्यादा पावरफुल हो, आखिर हम लोग तुमसे क्या सीखेंगे, तुमने तो एक ही बार में उस सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया, एक को फिजिकल अटैक से और दूसरे को मैजिकल अटैक से खत्म कर दिया। अब क्या ही बोल सकता था। मगर रात में यहाँ पर इंजॉयमेंट भी थोड़ा सा चल रहा होता है। हारुका यहाँ पे साइड में आ गया था ताकि वो कुछ जाल बिछा सके, क्योंकि यहाँ जंगल में कभी भी खतरा हो सकता है। तो ये यहाँ पे जाल बिछा रहा होता है और बहुत सारे टेंट भी इसने बना दिए रहते हैं जिससे लड़कियों को कोई भी खतरा नहीं होने वाला है। हालांकि इसे यहाँ पे कुछ महसूस होता है जैसा कि कोई यहाँ पे आ चुका है, तो इसे डर लग रहा होता है कि कहीं वो डेलिंकेट्स तो नहीं जो यहाँ पे आ गए हैं। तो एकदम पूरा चौकन्ना हो चुका रहता है, मगर हमें दिखाया जाता है कि ये डेलिंकेट्स नहीं बल्कि जोकर्स रहते हैं और जोकर्स यहाँ पे आगे रहते हैं। तो वो जोकर्स कहते हैं कि हेलो कैसे हो तुम। तो ये दोनों एक तरीके से दोस्ती रहते हैं और जो हमारी टोका रहती है वो इन दोनों की बातें छुप के सुन रही होती है। तो वो लोग यहाँ पे बताने आए हुए रहते हैं कि एक बहुत ही खतरनाक स्किल है जो अभी भी बची हुई है, लेकिन हमें पता नहीं है कि वो स्किल किसके पास है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक पपेट स्किल रहती है और दूसरा स्किल रहता है कंट्रोल करने वाला, तो दोनों डेलिंकेट्स के पास है। लेकिन एक और खतरनाक स्किल है जो कि किसके पास है ये बिल्कुल भी नहीं पता है इन लोगों को, इसलिए ये लोग सोच रहे होते हैं पता लगाने का। तो यहाँ पर जो हमारा हारुका रहता है हंसते हुए कह रहा होता है तुम्हें क्या लगता है, हाँ अगर वो स्किल मेरे पास हुई तो। तब वो लोग हंसने लगते कहते हैं तब कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, तुमसे कोई डरने वाली बात नहीं। और तुम उस हाई स्किल का क्या करोगे, वो एक हाईजैक स्किल रहती है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक स्किल है। उस स्किल को पाने के लिए बहुत ज्यादा ही अलग टाइप का रहता है, समझे, काफी खतरनाक स्किल रहती है। तो यहाँ इन लोग को ये पता रहता है कि डेलिंकेट्स के पास वो स्किल नहीं है, लेकिन वो हाईजैक स्किल है किसके पास में ये पता लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसलिए ये दोनों खुद साथ मिलकर काम करने वाले थे। तो जोकर्स जा रहे होते हैं डेलिंकेट्स के पीछे उन्हें देखने के लिए। आगे सुबह हो चुकी रहती है, अब ये लोग फाइनली निकलने वाले हैं इन वुड से और बाहर की दुनिया देखेंगे जाके। तो काफी ज्यादा ये खुश रहता है, मगर जो टोका रहती है इसे साइड में लेके आ गई रहती है, जहाँ पे वो उसे कुछ बताना चाहती थी। वो उसे बताना चाहती थी कि मेरे और नर्ड ग्रुप के बीच में ये बात है कि हाईजैक स्किल मेरे पास है। हारुका हंसने लगता है और कहता है कि हाँ मुझे ये बात बहुत अच्छे तरीके से पहले से ही पता है। तो वो कहती है तुम ये बात पहले से पता है तो तुमने मुझ पे भरोसा किया। हारुका कहता है कि हाँ सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि नर्ड्स को भी तुम्हारे ऊपर भरोसा था, और अगर उन्हें तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं रहता तो वो लोग भी बिल्कुल डेलिंकेट्स की तरह स्किल को सील कर देते, जैसे डेलिंकेट्स की स्किल को सील कर दिया गया है, समझे। और मुझे भी तुम्हारे ऊपर भरोसा है कि तुम कुछ भी बुरा काम नहीं करने वाली हो। असल में हाईजैक स्किल ऐसी स्किल रहती है जिससे आप दूसरे पर्सन की स्किल को ले सकते, पर इसके लिए आपको उस दूसरे पर्सन को मारना पड़ता है, इसलिए ये स्किल इतनी ज्यादा खतरनाक है। और अब ये बात बस टोका, हारुका और नर्ड ग्रुप के बीच में ही रहती है। और यहाँ पर ये जब कुछ बोल देता है, वो कुछ बोलती है, वो शर्मा जाता है, वो भाग गया रहता है, लेकिन ये कहती है कि नहीं तुम मेरे लिए बहुत कुछ हो हारुका। और इधर हारुका जा रहा होता है, सोचता है कि अब क्या किया जाए। तो वहां दूर पे वो देखता है और कहता है कि रुको मैं चेक करके आता हूँ, तब तक तुम लड़कियों संभाल लेना एक दूसरे को। तो यहाँ पर ये अपनी स्किल का इस्तेमाल कर रहा होता है, क्योंकि जंगल के बाहर इससे तुरंत जाना रहता है। सो यहाँ पे जंगल के बाहर हम देखते हैं काफी स्पीड के साथ ये जा रहा होता है और देखता है काफी मस्त नजारा है, मगर स्किल के ऊपर अभी भी कंट्रोल नहीं रहता है। तो वो धड़ाम से यहाँ नीचे गिर गया रहता है और सोचता है कि मुझे अगली बार और भी ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी अलग तरीके से। और फिर रात हो जाता है तो बताता है टोका को कि आखिर ये क्यों गिर गया। लेकिन टोका कहती है तुम गधे कहीं के, तुम्हें मेरे साथ कनेक्शन करना चाहिए था, लेकिन ये तो एक लोनर रहता है और लोनर किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता है। यहाँ पे कुछ लड़कियां भी आ गई रहती है जो कि कुछ मजे ले रही होती है इन दोनों का अपना लड़ाई चल रहा होता है ना, इसलिए। और फिर ऐसे ही जर्नी कंटिन्यू रहती है जहाँ पर कुछ लड़कियों को कुछ खोई हुई लड़कियां मिल जाती है, कुछ ऐसे ही लड़ाई झगड़ा होते रहता है। लेकिन फाइनली ये लोग जंगल से बाहर निकल गए थे। अब जंगल से बाहर निकलने के बाद कहाँ जाना रहता है ये नहीं पता रहता है। तो हारुका सोचता है कि मुझे आगे बढ़ के देखना चाहिए। वो अपने स्किल्स को देख रहा होता है, जिसे एक एयर वॉक स्किल मिल गया था। तो एयर वॉक स्किल मिल गया था तो अब ये हवा में चल सकता है। यहाँ टोका उससे कह रही होती है, लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा होता है क्योंकि वो हवा में ऊपर रहता है। हारुका कहता है कि रुको मैं देख के आता हूँ। और वो देखता है कि कुछ लोग हैं जिनके ऊपर कुछ मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया है, मगर वो सोचता है कि हमें क्या करना चाहिए। वो आके टोका को बताता है, टोका कहती है कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन ये कहता है कि नहीं, ये लड़कियां बहुत जल्दी भरोसा कर लेती है। और फिर वो टोका से कहती है कि क्या होगा अगर वो बदमाश हुए तो, लेकिन ये कहती है कि नहीं मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि वो बदमाश हो चाहे अच्छे इंसान हो। अगर वो मुसीबत में है तो हमें उनकी जान जरूर बचानी चाहिए। हो सकता है कि वो लोग अच्छे इंसान भी हो, और अगर हम लोग उनकी जान नहीं बचाएंगे तो फिर बाद में हमें काफी पछतावा होगा। तब ये कहता है इसी रीजन से तो मैं तुम्हारे साथ में हूँ।
सो ये रेडी होता है, कहता है कि रुको मैं जाता हूँ मदद करने के लिए, तुम लोग यहीं पे रुकना। सो ये अपनी स्किल को कंबाइन करता है, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिल चुका रहता है और एकदम धमाकेदार यहाँ पे एंट्री होता है एयर वॉक के जरिए। लेकिन देखता है कि ये क्या, पीछे टोका भी रहती है। वो कहता है कि बेवकूफ़ तुम यहाँ पे। टोका कहती है कि तुम गधे कहीं के, तुम्हारी स्किल की वजह से मैं तुम्हारी तरफ खींची चली आ गई, अब चलो। और ये लोग जाते हैं, सीधे धड़ाम से जाकर गिर चुके रहते हैं वहीं पर। और इन लोग को समझ नहीं आता है कि ये क्या हुआ है। तो वो पूछता है आप लोग ठीक तो है ना। और फिर ये लोग बताते हैं कि हम लोग गिल्ड के एडवेंचरर्स हैं और हमें यहाँ पे मिला था टारगेट इन सभी मॉन्स्टर्स को मारने के लिए, क्योंकि ये लोग मर्चेंट्स पे हमला कर रहे थे। तो यहाँ पे सारी बातें क्लियर हो चुकी रहती है और ये एक पार्टी रहती है, हीरो पार्टी रहती है, समझे। तो हारुका ने इनकी मदद कर दी रहती है और ये लोग काफ़ी ज़्यादा घायल भी रहते हैं और ये टोका तो अभी बेहोशी रहती है। हारुका एक मशरूम देता है, हारुका के लिए नॉर्मल रहता है, लेकिन इस दुनिया में ये मशरूम बहुत ही ज़्यादा स्पेशल रहता है, स्टेमिना वाला मशरूम रहता है और काफ़ी कीमती भी रहता है। मगर हारुका को क्या लेना देना, कीमती हो जाए कुछ भी उसके लिए, तो ये सब नॉर्मल है और इसने सोचा नहीं था कि इतना ज़्यादा कीमती ये सामान हो जाएगा। खैर लड़कियाँ भी यहाँ पे आ चुकी रहती है और वो लोग देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और पहली बार हारुका इस दुनिया के लोगों से मिल रहा होता है और इन्हें टाउन के बारे में पता चलता है। तो टाउन सामने में ही रहता है। फाइनली सारी लड़कियां टाउन के पास पहुंच गई रहती है सेफ। आगे हमें डेलिंकेट्स को दिखाया जाता है जो प्लान बना रहे होते हैं लड़कियों के पीछे जाने के लिए। लेकिन सबसे पहले एक और जो बंदा रहता है वो कहता है कि तुम लोग को अपनी सील को अनसील करवानी पड़ेगी, क्योंकि उन नर्ड्स में से किसी एक बंदे के पास सील वाली टेक्निक है और उसने तुम लोग की पावर्स को सील कर दिया है, वही पावर जिससे ये दूसरे को कंट्रोल कर सकते हैं, दो दो स्किल जो रहती है। तो सबसे पहले ये लोग नर्ड्स के पीछे जाएंगे और वो जो बंदा बोल रहा होता है उसकी इविल स्माइल बहुत ज्यादा रहती है और जो जोकर्स का ग्रुप रहता है इन लोगों को छुप छुप के देख रहा होता है और समझ रहा होता है। ये जो बंदा रहता है ये बड़ा खतरनाक रहता है, इसकी इविल स्माइल आप देख सकते हैं। सब अब सिटी में पहुंच गए रहते हैं। हारुका सोचता है कि चलो मेरा काम तो पूरा हो गया, लड़कियों को मैंने शहर में छोड़ दिया है और बस मुझे मेरे जेम्स के पैसे मिल जाए उसके बाद तो मैं मस्त यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन जो बाकी लड़कियां होती है वो काफी ज्यादा मजे कर रही होती है और टोका कहती है सभी लोगों को डिसिप्लिन में रहने के लिए और वो सभी लोगों को सिखा रही होती है और हारुका से कहती है कि तुम मेरी मदद क्यों नहीं करते हो। मगर जो हारुका रहता है वो तो मस्त आराम से लेटा हुआ रहता है और साइड में और उसकी कोई भी बात नहीं सुन रहा होता है। इसे देखकर उसे गुस्सा आता है और वो उस पर चिल्लाने लगती है और फिर सभी लड़कियों को कमांड देती है। तो सभी लड़के एक लाइन में आ जाती है जहाँ पे हमें पता लगता है कि वो लोग पहले जेम्स वाले एडवेंचर गिल्ड में जाएंगे, वहां पर रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, जेम्स को बेचेंगे, जितने पैसे मिलेंगे फिर उससे होटल में जाएंगे और आराम से सो जाएंगे होटल लेके। मगर जब एडवेंचरर गिल्ड में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि क्या ये एडवेंचरर गिल्ड है, ये देखने में खतरनाक लग रहा है और वहां के जो लोग हैं वो भी बड़े अजीब तरीके से घूर रहे होते हैं कि ये कौन आ गया। तब तक एक बंदा आता है जो कहता है कि तुम्हें हमारे बॉस बुला रहे हैं। हारुका कहता है कि मुझे, वो कहता है कि हाँ तुम्हें ही बुला रहे हैं। हारुका को सब लोग बड़ी अजीब नजरों से देख रहे होते हैं कि पता नहीं ये कौन आ गया और उनका बॉस भी बड़ा खतरनाक दिख रहा होता है। उनका बॉस हारुका को शुक्रिया कहता है क्योंकि उसने इसके टीममेट्स की जान बचाई थी, वो पहले वाला गिल्ड आपको याद है ना, एडवेंचरर। और वो कहता है कि चलो यहाँ पर तुम अपना रजिस्ट्रेशन कुछ भी करवा सकते हो। तो ये यहाँ पे क्रिस्टल देने के लिए आया रहता है और पूछता है कहाँ पे रखूँ। रिसेप्शनिस्ट कहती है कि यहाँ पे रखिए सर। तब वो रिसेप्शनिस्ट को बहुत सारे क्रिस्टल दे देता है, इतने सारे क्रिस्टल देता है कि उसने कभी देखे ना हो और वो कहती है कि सर इसमें हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप प्लीज वेट करिएगा। फिर बाकी लड़कियां भी आ चुकी रहती है। हम देखते हैं कि जो गिल्ड में जितने खतरनाक बंदे दिख रहे होते हैं वो सभी लड़कियों के साथ काफी अच्छे से घुल मिल रहे होते हैं और लड़कियों का भी लेवल 30 रहता है तो वो लोग काफी ज्यादा स्ट्रांग रहती है और मजा भी आ रहा होता है। सब लोग काफी अच्छी तरीके से बातचीत कर रहे होते हैं और हारुका भी काफी ज्यादा खुश होता है, सोचता है कि चलो मेरा काम यहाँ का हो गया, बस मुझे पैसे लेने और चलो मैं भी रजिस्ट्रेशन करवा लेता हूँ एक गिल्ड मेंबर के तौर पर। लेकिन यहाँ ये होता है कि हारुका का लेवल 9 रहता है और लेवल 10 की इधर आप लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते हैं। और हाँ, वो इस टाउन को छोड़ के भाग भी नहीं सकता है क्योंकि वो अभी एक आउटसाइडर है और एडवेंचररी से बाहर जा सकते हैं। तो उसे किसी के साथ पार्टी मर्ज करनी पड़ेगी और अगर वो मर्ज नहीं करता है तो लेवल 20 होने तक वो साइन नहीं कर सकता है एडवेंचरर होने के लिए। तो सोचता है मेरे पास तो एक लोनर की स्किल है, आखिर मेरे साथ कौन टीम अप करेगा। देखती है कि ये बहुत ज्यादा उदास है। अब रात में ये लोग होटल में आगे रहते हैं क्योंकि होटल में रहना रहता है। हारुका देख के कहता है क्या ये एक लव होटल है। तब टोका कहती है कि ऐसी बातें बिल्कुल भी मत करो, ये एक नॉर्मल होटल है। वैसे सजाया काफी अच्छा था। अब अगले दिन होता है कि ये लोग मजे कर रहे होते हैं तो अब यहाँ पे इनका जाने का वक्त आया रहता है और कुछ पैसे ही मिले हुए रहते हैं क्योंकि इतने सारे जेम्स रहते हैं तो बस इन्हें 8 मिलियन ही अभी तक पैसे मिले हुए रहते हैं। अभी और पैसे मिलना बाकी रहते हैं क्योंकि इतने सारे जेम्स को प्रोसेस करने में गिल्ड को थोड़ा टाइम भी लगता है और गिल्ड का सारा पैसा भी खत्म हो गया रहता है। तो बस 8 मिलियन मिले रहते हैं। वैसे 8 मिलियन बहुत ज्यादा होते हैं और यहाँ पे काफी सारी चीजें हो सकती है। तब टोका कहती है कि चलो सारी लड़कियों हम लोग थोड़ा शॉपिंग करने के लिए चलते हैं। वहां पे एक बंदा रहता है, वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ एक बहुत ही मजेदार जगह पे। हारुका सोचता है मजेदार जगह मतलब बहुत सारी लड़कियां होंगी और वो चले जाता है। टोका समझ जाती है कि कितना ठरकी बंदा है। फिर वो उसे लेके जाता है एक शॉप के पास में और कहता है कि शॉप में से तुम्हें जो वेपन चाहिए वो सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। हारुका सोचता है कि पता नहीं कहाँ पे लेके आ गए यार, ये कौन बुढ़िया है, चलो वेपन देख लेता हूँ। तो थोड़ा मोड़ा वेपन देख रहा होता है जहाँ पे वेपन काफी खास खास होते हैं और बहुत सारे मजेदार वेपन भी रहते हैं। यहाँ पर उसे एक ऐसा नेकलेस मिलता है और
इसमें 7 ऐसे रहते हैं, 7 लिखा हुआ रहता है, तो इसका मतलब ये है कि ये 7 मैजिक आइटम्स को एक साथ कंबाइन कर देता है और फिर एक साथ हमला भी किया जा सकता है, समझे। तो ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशल रहता है। अब ये सोच रहा था कि मुझे क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, और फिर यहाँ पे वो चूज़ कर लेता है। तब तक ये आगे रहती, कहती कि लेट हो गया, चलो हमारे साथ सोना है। वो कहता है रुक जाओ 1 मिनट, तो वो एक लता को चुन लेता है और अचानक से वो गिर जाता है। तो क्या होता है कि कुछ चीज़ें उस जेम्स के साथ कंबाइन हो चुकी रहती है और ये बंदा कह रहा होता है कि तुमने अभी तक पैसे भी नहीं दिए और तुमने इसका इस्तेमाल कर लिया, इसके टोटल 10 मिलियन हुए। अब ये लोग किसी भी तरीके से मना रहे होते हैं कि प्लीज़ 8 मिलियन पे मान जाओ, और ये लोग माफ़ी मांग रहे होते हैं कि प्लीज़ मान जाओ मान जाओ। अगले दिन के सीन को दिखाया जाता है जहाँ हारुका सोच रहा होता है कि जितने पैसे कमाए नहीं उससे ज़्यादा तो मैंने गवा दिए, मुझे और पैसे चाहिए, लेकिन मैं यहाँ इस जगह को छोड़ के बाहर नहीं जा सकता हूँ क्योंकि हर कोई मुझ पर नज़र बना के रखा हुआ है। मैं अपना स्टेल्थ मोड ऑन करके तो यहाँ से भाग ही सकता हूँ, मगर फिर भी पकड़े जाने का थोड़ा मोड़ा चांस है। तो यहाँ पे ये प्लानिंग बना रहा होता है क्योंकि इसे वापस से अपने केव में जाना रहता है, अकेले रहना पसंद रहता है ना, इसीलिए। और वैसे भी ये इसके पास एक लोनर की स्किल रहती है, तो जब ये जा रहा होता है तब टोका कुछ महसूस होता है। फिर ये देखता है कि वाह निकलना तो बड़ा आसान है और फिर भागना शुरू कर देता है। वॉल को बस पार करना रहता है, लेकिन फिर यहाँ पे कुछ लड़कियां उसे देख लेती है और बेचारे के अंडे फूट जाते हैं बहुत जोर से। तब वो देखता है कि ये क्या, इनमें से तो एक लड़की गायब है। तो वो उस लड़की को ढूंढने के लिए कहता है कि कहाँ पर है वो, और तुम लोग तीनों यहाँ पे क्या कर रही हो। फिर वो लोग जाते हैं उस लड़की को ढूंढने के लिए जो कि यहाँ पे ड्रेस चेंज कर रही होती है और ये काफ़ी बच्चों जैसी एक्टिंग कर रही होती है। और वो कहता है कि अरे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। फिर उसके अगले दिन सारी लड़कियां यहाँ से जा रही होती है, वो लोग अपने एडवेंचर पे जा रही होती है, इसे लेके नहीं जाती है क्योंकि ये भागने की कोशिश किया था पिछले दिन, इसलिए टोका इससे काफ़ी नाराज़ रहती है। हारुका कहता है ठीक है मैं यही रहूँगा, लेकिन ये इसके लिए भागने का बेस्ट ऑप्शन रहता है। तो गार्ड को बड़े आराम से चकमा दे के अब ये यहाँ से भाग रहा होता है, मस्त यहाँ से भाग जाता है। हमें दिखाया जाता है कि वो देखता है कि बगल में यहाँ पे ये कि एक विलेज पे हमला हो गया, लेकिन नहीं मुझे इस पर ध्यान नहीं देना है, चलो आगे बढ़ता हूँ। फिर वो आगे जाकर देखता है तो एक कार्ड के ऊपर भी यहाँ पे हमला किया गया रहता है और फिर सोचता है मुझे मदद करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। तो ना मदद नहीं करूंगा, चलो चलता हूँ यहाँ से। लेकिन अचानक से एक हमला करता है और कहता है कि तुमने सब देख लिया, हम तुम्हें ऐसे नहीं जाने दे सकते हैं, तुम आई विटनेस हो। तो अब यहाँ पे वो लोग हमला करने के लिए आ चुके रहते हैं हमारे हारुका के ऊपर, लेकिन हारुका भी इतनी आसानी से कहाँ मानने वाला रहता है। वो भी कहता है कि मुझे जाने दो और वो उन सबको जला डालता है, मगर फिर वापस से वो लोग खड़े हो जाते हैं। और ये लोग अब एक स्पेशल स्किल का इस्तेमाल करने जा रहे होते हैं जो कि सिर्फ लेवल 20 के ऊपर ही वाले इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो लोग सोचते हैं कि इस बच्चे का क्लास क्या है। तब ये कहता है मेरा कोई भी क्लास नहीं है, मैं एक मेज नहीं हूँ ना ही कोई क्लोज कॉम्बैट हूँ। वो लोग देखते हैं हैरान होते हैं कि सही मेज का तो कोई क्लास ही नहीं है। तो यहाँ पर ये लोग एक बहुत ही खतरनाक हमला करने को आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ही लेवल 20 के ऊपर वाला हमला होता है। मगर ये भी हारुका के ऊपर ज़्यादा काम नहीं करता है, वो किसी भी तरीके से इन सारे हमलों से बच जाता है और सोचता है कि वाह आसान है क्योंकि ये लोग बोल के हमला कर रहे हैं तो बचना काफ़ी ज़्यादा आसान है। तब हार गए रहते हो क्योंकि उनकी एनर्जी खत्म हो गई थी। अब उस कार्ड के अंदर में से आती है एक बहुत ही सुंदर सी लड़की और ये कहती है कि मुझे बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। क्या मुझे तुम्हारा शुक्रिया करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम पहले भाग रहे थे लेकिन फिर तुमने मुझे बचा लिया, तो शुक्रिया करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। हारुका सोचती है कि ये लड़की भी बाकी लड़कियों की तरह पागल है क्या, मंद बुद्धि है, छोड़ो मैं इसे क्या ही बोल सकता हूँ। लेकिन वो कहती है कि मुझे बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, क्या तुम मेरे गार्ड बन के चलोगे। वो मना कर देता है, लेकिन फिर वो कहती है कि प्लीज़ अगर तुम चलोगे तो मैं इसके लिए तुम्हें रिवॉर्ड भी दूंगी। अब जैसे वो बोलती है ये मान जाता है, सोचता है पता नहीं क्या रिवॉर्ड देगी, तो हाँ कह देता है। अब ये जाने लगते हैं, ये दोनों जा रहे होते हैं कार्ट में। तो यहाँ वो हारुका से पूछती है कि तुम आए कहाँ से हो, और फिर वो कहता है कि मुझे याद नहीं कि मैं कहाँ से आया हूँ, पता नहीं बड़ी अजीब सी जगह थी, वो टाउन था, वहाँ पे बड़े अजीब अजीब से लोग थे, पता नहीं कैसा पागल सा किंग था कि अगर कोई एडवेंचर गिल्ड में ऐसे है नहीं तो बाहर से आया है तो फिर जा नहीं सकता है, बड़ा ही पागल सा। और फिर ऐसे ऐसे बोल रहा होता है उसे। तो यहाँ वो सुन के काफ़ी ज़्यादा उदास हो चुकी रहती है। तब वो पूछता है कि अरे क्या हुआ, तुम इतना उदास क्यों हो रही। तब वो रोने लगती है और बोलती है कि मैं उसी टाउन की प्रिंसेस हूँ, तुम मेरे फादर के बारे में बोल रहे हो ये सारी बातें, वो मेरे ही फादर है। और ये सुन के वो थोड़ा हैरान हो जाता है। वो कहती है कि मैं तुम्हें तब तक नहीं जाने दूंगी जब तक तुम्हें अच्छी तरीके से वहाँ ट्रीटमेंट नहीं मिलता। इधर हमें नर्ड्स और विलन्स को दिखाया जाता है। नर्ड्स कह रहे होते हैं कि हम लोग तुम्हें लड़कियों के पास नहीं जाने देंगे, लेकिन जो विलन्स रहते हैं कहते हैं कि देखते हैं आखिर तुम हमें किस तरीके से रोकते हो। क्योंकि जो नर्ड्स रहते हैं वो इतने पावरफुल नहीं रहते हैं इन विलन्स के, क्योंकि विलन्स अपने फुल पावर मैक्स पे आ चुके रहते हैं और ये लोग काफ़ी ज़्यादा दमदार भी रहते हैं, आप सभी को पता ही है, इनके पास स्पेशल हथियार हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पे नर्ड्स हार मानने को तैयार नहीं रहते। और एक जो बंदा रहता है ये हमला करने के लिए आता है, लेकिन पीछे से एक नकाबपोश बंदा रहता है जो कि इन्हीं की टीम में था, अपने ही लीडर पे हमला। हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि उन डेलिक्वेंट्स को तो मार ही देता है और ये देख के वो जोक्स भी वहां से भागना शुरू कर देते हैं क्योंकि वो बहुत खतरनाक रहता है और फिर उन्हें मार के उनके वेपन्स को भी ले लेता है। बहुत खतरनाक बंदा रहता है। तो जब वो लोग भाग रहे होते हैं तो वो पीछा कर रहा होता है, हालांकि ये इतना ज्यादा तेज होता है कि उन जोक्स को भी वहीं पे पकड़ लेता है। अब इसके बाद बहुत खतरनाक होता है। आगे हमें दिखाया जाता है हारुका पहुंच गया रहता है और देखता है अच्छा तो ये है मेंशन और ये
यहाँ का किंग और क्वीन है। और फिर ये कहती है कि तुम भागने की कोशिश कर रहे थे क्या, लेकिन कहता है कि नहीं, मैं भागने की कोशिश नहीं कर रहा था, मगर भागने की कोशिश ही कर रहा था। फिर वो कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए रिवॉर्ड रखा है और रिवॉर्ड में ढेर सारे टेस्टी टेस्टी खाना रहता है। और सिर्फ इतना ही नहीं रहता है, रिवॉर्ड में और भी बहुत कुछ रहता है, मगर वो सुन ही नहीं रहा होता है, वो तो खाना खा रहा होता है। साथ ही साथ वो उसे एक कार्ड भी देती है जिसके जरिए वो कभी भी यहाँ से आ जा सकता है, क्योंकि हर किसी को आना जाना अलाउ नहीं ना रहता है। और हाँ, वो उसे शुक्रिया भी कह रही होती है, मगर वो तो सुन ही नहीं रहा होता है, वो तो खाने में ही व्यस्त रहता है, पूरी तरीके से खा रहा होता है और पुडिंग को देख रहा होता है। कहता है कितना ज़्यादा टेस्टी है। वो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए तैयार होके आई हूँ, कम से कम देखो तो सही, मगर वो देखता नहीं है और बात को एकदम नज़रअंदाज कर देता है। अब यहाँ जब वो घर आता है तो सभी लड़कियाँ पूछ रही थी कि तुम कहाँ पे थे, तब ये बोलता है कि मैं लॉर्ड के मेंशन में था, मगर कोई भी इसका विश्वास नहीं कर रही होती है। अब फिर ये कहते हैं कि ठीक है, हम लोग अपने क्वेस्ट पे जा रहे हैं। तो जो लड़कियाँ होती है वो क्वेस्ट पे चली जाती है और फिर हारुका सोचता है कि वाह, मज़ा आ गया, अब मैं यहाँ से आराम से निकल सकता हूँ। हालांकि कुछ सामान भी ले लेता हूँ, ज़रूरी सामान ले लेता है और टोका के लिए एक मैसेज भी छोड़ देता है कि वहीं आसपास में वो घूम रहा है। और जब गाड़ी से रोकने की कोशिश करता है तब वो उसे अपना कार्ड दिखा देता है, कहता है कि अब तुम मुझे रोक नहीं सकते हो। तो अब आज़ाद परिंदा हो चुका रहता है और फिर भागना शुरू कर देता है यहाँ से वहाँ, कह रहा होता है कि चलो मैं अपने घर फाइनली पहुँच जाऊँगा। तो यहाँ पे कुछ उसे गॉब्लिन्स दिखाई देते हैं, लेकिन उन्हें इग्नोर करते हुए वो जा रहा होता है। तब एक बड़ा गॉब्लिन दिखाई देता है तो उसे वो तुरंत ही हरा देता है। सोचता है कि एक बड़ा गॉब्लिन आखिर यहाँ पे क्या कर रहा है, वो तो जंगल के बीचों बीच होते हैं ना। फिर आगे बढ़ता है तो देखता है कि खून का निशान रहता है। तब इसे लगता है कि कहीं कहीं ये नर्ड्स का तो नहीं ना है, लेकिन नहीं, वो लोग तो इसेकाई के प्रो हैं, आखिर उनका खून यहाँ पे क्या करेगा। फिर वो आगे बढ़ता है, देखता है पैरों के निशान रहते हैं। तो जब वो एकदम तेजी के साथ भाग के देखता है तो देखता है ये क्या, यहाँ पे तो जॉक्स हैं और वो ऐसे गिरे हुए हैं, उनकी हालत भी बहुत ज़्यादा खराब रहती है। तो वो उन्हें उठाने की कोशिश करता है मगर उठता उनमें से कोई भी नहीं है। तो वहाँ पे ये अपने मेडिकल पोशन पूरा इस्तेमाल कर देता है, जितना भी रहता है। उनमें से एक को होश आ चुका रहता है। हारुका उनसे पूछने की कोशिश कर रहा होता है कि बताओ क्या हुआ था, यहाँ पे उनकी अभी भी हालत खराब रहती है। हारुका पूछता है तो तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, कहीं तुम लोग कुछ कर तो नहीं रहे थे, आखिर तुम लोग को क्या हो गया है। तब वो लोग बताना शुरू करते हैं कि कैसे वो बंदा था और वो इतना ज़्यादा खतरनाक था, उसने अकेले ही हम सभी को हरा दिया और सारे डिलिंकेट्स को भी उसने मार दिया, वो बहुत ही ज़्यादा टफ था। हमें समझ नहीं आ रहा है, वो उसे सब चीज़ के बारे में पता है और उसे ये भी पता है कि जो टोका है उसके पास हाईजैक स्किल है। ये सुन के तो हारुका की आँख खुल जाती है। हाईजैक स्किल ऐसी स्किल होती है कि आप किसी को मार कर उसकी स्किल ले सकते हैं, समझे। तो ये बात उस बंदे को पता रहती है कि टोका के पास ये स्किल है और वो शायद हमें फंसा रहा था। उसे लगा कि अगर वो हमें घायल करके छोड़ देगा तो हम लोग टोका के पास जाएंगे, लेकिन नहीं, हम लोग टोका के पास नहीं गए और हम लोग यहीं पे रह गए। तो वो टोका को ढूंढ रहा है, तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। तब ये कहता है कि तुम लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं टोका को बचाऊंगा, तुम लोग एक काम क्यों नहीं करते हो, तुम लोग वापस चले जाओ। लेकिन ये लोग कहते हैं कि नहीं, हम लोग भी यहाँ पे तुम्हारी मदद करेंगे उससे लड़ने में। मगर वो कहता है कि नहीं, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, तुम लोग कैसे मदद करोगे। तब वो कहते हैं कि हमने जाल पहले से बिछा दिया और वो जब आएगा तब हम लोग उससे निपट लेंगे। मगर हारुका यहाँ से कह रहा होता है कि मैं अकेले निपट लूंगा, तुम लोगों की एक ही जिम्मेवारी है कि तुम लोग लड़कियों को जाके प्रोटेक्ट करो, मैं यहाँ पे उसे संभाल लूंगा। लेकिन वो लोग कहते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, तुम उसे कैसे अकेले हराओगे। हारुका कहता है तुम लोग चिंता मत करो, मैं उसे अकेले हरा दूंगा। हालांकि कॉन्फिडेंस इसे खुद पे भी उतना नहीं रहता है, क्योंकि बस लेवल 9 का है और वो बंदा कितना पावरफुल होगा ये तो किसी को भी नहीं पता है। मगर जो जॉक्स रहते हैं उसकी बात मान जाते हैं और ये सोच रहा होता है कि लड़कियों को बचाना मेरी जिम्मेवारी है, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे जो स्टिक रहती है उसके पास में, उसमें बहुत सारे वेपन्स रहते हैं। आगे हम देखते हैं कि इसे मैसेज वो मिल चुका रहता है और ये सोच रही होती है कि आखिर वो कहाँ पे चला गया होगा। लेकिन बाकी जो लड़कियाँ रहती है कहती कि आखिर तुम उसके बारे में इतनी ज़्यादा फिक्र क्यों कर रही हो, उसने लेटर में लिखा तो है कि वो यहीं आसपास में है और वो तुरंत ही घर भी वापस आ जाएगा। मगर टोका को यहाँ पे बहुत ज़्यादा उसकी चिंता हो रही थी। आगे हमें दिखाया जाता है कि ये जंगल में सोच रहा था कि वो किस तरीके का हमला इस्तेमाल कर सकता है। अच्छा, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो वेपन स्किल रहती है इसे एक्टिवेट करने के बाद आप अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाते और ये लगातार एक्टिवेट होते रहता है। तो यहाँ पर उसकी कुछ वीकनेस है जो कि वो कुछ सेकंड के लिए रहते हैं और मैं उसके बीच में हमला कर सकता हूँ। तो यहाँ पे गॉब्लिन्स मिलते हैं तो वो उन गॉब्लिन्स को तुरंत ही हरा देता है, क्योंकि गॉब्लिन्स थोड़े हाई लेवल के रहते हैं तो इसका थोड़ा सा लेवल भी यहाँ पे अप हो रहा होता है। फिर उसे गॉब्लिन किंग मिल जाता है, गॉब्लिन किंग भी आ गया रहता है। तो गॉब्लिन किंग को भी हराना ये शुरू कर रहा होता है, मगर इतना आसान नहीं रहता है। गॉब्लिन किंग को हराना थोड़ा मुश्किल हो रहा होता है। तो ये सोचता है एक नया अटैक ट्राई करने का, जो कि एक कंबाइंड अटैक रहता है। जो उसे एक वो नेकलेस मिला था उसी में सारे अटैक कंबाइंड रहते हैं और गॉब्लिन किंग को हरा देता है। सोचता है मजा आ गया, लेकिन पीछे कुछ एहसास होता है, ये तो सुपर गॉब्लिन है और मेरा लेवल सिर्फ 9 है, उसका लेवल 50 है। तो ये हराने की पूरी कोशिश कर रहा होता है हमारा हारुका, एकदम तेजी के साथ जाता है, हमला करता है, वो गिर भी जाता है मगर वापस से उठ खड़ा होता है, क्योंकि लेवल 50 और लेवल 9 में फ़र्क होता है यार, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अब वो हमला करता है और इससे थोड़ा सा स्क्रैच भी लग चुका रहता है। हारुका थोड़ा सा डर गया रहता है, लेकिन फिर हराने की कोशिश कर रहा होता है, मगर अभी तक वो हरा नहीं पाता है, क्योंकि वो गॉब्लिन अपने आप को हील कर लेता है, वो सुप्रीम गॉब्लिन था। हारुका सोच रहा होता है कि मैंने इसे कम आंका, ये काफ़ी ज़्यादा बुरा है, मैं यहाँ पे कुछ नए अटैक्स भी क्रिएट कर सकता हूँ। हालांकि
मेरे स्किल्स बहुत ही ज़्यादा लो लेवल के हैं, लेकिन मैं खुद से नए अटैक्स भी क्रिएट कर सकता हूँ। और यही कहने के बाद वो हमला कर देता है। सुबह हमें दिखाया जाता है कि फाइनली इसका लेवल 11 हो चुका रहता है। वो गॉब्लिन हार गया था, सो हारुका वापस से अपने घर में आ गया था और वो देखता है कि वो छोटे मोटे स्किल्स को कंबाइन करके एक बहुत ही अच्छा स्किल बना सकता है। और उसे यही तो चाहिए था उस बंदे को हराने के लिए, क्योंकि हारुका को नहीं पता है कि आखिर वो बंदा कितना ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए ये पहले से ही एकदम रेडी हो चुका रहता है। और इसे जो स्किल चाहिए थी वो भी अब मिल चुके रहते हैं। तो अब ये सोच रहा था कि मेरा बस एक ही कर्तव्य है, और वो ये है कि मुझे उन लोगों को प्रोटेक्ट करना है और उस बंदे को वहीं पे रोक देना है। तो फाइनली अब शाम हो चुकी रहती है। हमें उसी बंदे को दिखाया जाता है जो ही हारुका के घर में पास में आ चुका रहता है। और हमें पता लगता है कि ये तनाका रहता है। और ये तनाका पता है आपको किसके साथ था? आगे हमें दिखाया जाता है इन लड़कियों को, जो कि जाके देख रही होती है, सोचती कि पूरा दिन हो गया, आखिर हारुका कहाँ पर है। इतने ही बीच में उन्हें वहां दिख जाते हैं जॉक्स, और जॉक्स की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। तो वो जाके पूछते हैं उनसे। तब ये लोग सारी बातें सच सच बता देते हैं कि क्या क्या हुआ है, और जो हारुका है वो अकेले उस बंदे से निपटने के लिए चला गया है और वो कोई और नहीं बल्कि तनाका रहता है। और ये लोग सुन के काफी हैरान हो जाते हैं, खास करके ये बहुत हैरान हो जाती है। आगे वो तनाका को देखता है और फिर हमें पता लगता है कि तनाका ही वो बंदा है जिसने सभी क्लास को अलग कर दिया है, और क्लासेस के बीच में लड़ाई भी इसी ने लगवाई थी ताकि ये जो तोका है उसकी पावर को ले सके। लेकिन वो तोका को ढूंढ रहा है और तोका यहाँ पे नहीं रहती है, इसलिए काफी बोर हो जाता है। ये सबको कंट्रोल करना चाहता था और शुरू से ही यही कंट्रोल कर रहा होता है। मगर हारुका से वो इंटरेस्टेड नहीं रहता है, क्योंकि हारुका कमजोर रहता है और वैसे भी तो वो एक लोनर ही रहता है। तो अब जा रहा होता है। वो पूछता है कि बाकी सब लोग का क्या हुआ। तब ये कहता है बाकी सब लोग, जो लोग तुम्हें नहीं दिख रहे, मैंने उन सभी लोग को मार दिया। ये सुन के हारुका काफी गुस्सा करता है। तब वो हारुका से कहता है तुम तो एक कैसे भी लोनर हो, मुझे बस वो हाईजैक स्किल चाहिए और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे वो कैसे लेना है। आखिर तुम्हें इतनी ज्यादा चिंता क्यों हो रही है तोका की? तब वो गुस्से में कह रहा होता है क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, भले मैं लोनर हूँ तो क्या हुआ, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बचाना मेरा कर्तव्य रहता है। तो फिर वो अपना डंडा निकाल देता है और कहता है कि इससे आगे मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता हूँ, और पूरे जोश में और गुस्से के साथ रहता है। यहाँ पे हारुका ने तनाका को रुकने के लिए कहा रहता है और तनाका कहता है कि तुम मेरा क्या ही बिगाड़ लोगे, मुझे पता है कि तुम्हारे पास बहुत ही ज़्यादा लो लेवल वाली स्किल्स है, क्योंकि जिस दिन हम लोग यहाँ पे ट्रांसफ़र हुए थे मैंने सारी के सारी स्किल्स को देखा था और जितने बेकार स्किल्स थे बस वही बचे हुए, तो मुझे पता है कि तुम्हारे पास बेकार स्किल्स ही बचे हुए हैं। तो वो हारुका पे हमला करता है। हालांकि ये हमले हारुका के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक रहते हैं और ऐसे शाम भी हो चुकी रहती है हमला करते करते। देख सकते हैं कितना खतरनाक तरीके से हमला कर रहा होता है और ये बताता है कि वो मैं ही हूँ जिसने वो सारी चीज़ें प्लान की थी, मैं ही डिलिंकेट्स के साथ मिला हुआ था। और क्योंकि मैं मैथ में इतना ज़्यादा समझदार हूँ तो मैंने ही ये सारी प्लानिंग की थी ताकि मैं नंबर 1 पे पहुँच सकूँ। हारुका कहता है कि मुझे ये बात शुरू से ही पता है। फिर तनाका पूछता है कि लेकिन तुम्हें ये बात किस तरीके से पता, और फिर यहाँ पे वो उसे फंसा डालता है और एक जोरदार ब्लास्ट करता है। लगता है कि वो खत्म हो गया, लेकिन नहीं, इसने अपनी स्टिक से एब्जॉर्ब कर लिया रहता है उन सारे हमलों को और फिर आता है हमला करने के लिए। बहुत ही जोरदार हमला करता है यहाँ वो तनाका के ऊपर, मगर कुछ ज़्यादा असर उसके ऊपर नहीं हो रहा होता है। तब आगे हमें दिखाया जाता है जो तनाका है वो अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और कहता है कि पता नहीं मैं तुम्हें कौन सी स्वॉर्ड से मारूं, कौन सी स्वॉर्ड से मारूंगा तो ज़्यादा मजा आएगा, क्योंकि मेरे पास तो इतने सारे वेपन है। बहुत ही खतरनाक स्किल रहती है भाई इस तनाका के पास में तो, और वो उसके टुकड़े टुकड़े करने वाला रहता है। लेकिन हारुका किसी भी तरीके से बच रहा होता है और देखता है कि ये क्या, इसकी जो स्किल्स है ये तो बहुत खतरनाक है और बहुत ही तेज़ भी आ रही हैं। तो यहाँ वो एकदम हार गया रहता है और गिरा हुआ रहता है, मगर इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला है क्योंकि उसके पैटर्न उसे समझ में आ चुके रहते हैं कि वेपन स्किल का इसी तरीके से पैटर्न है और इतने सारे स्किल्स है इसके पास में। और ये भी बताता है कि वो जो हाईजैक स्किल है मुझे वो चाहिए। एक बार मैं उस हाईजैक स्किल को ले लूँगा तब मैं कितने भी हमले कितने बार भी कर सकता हूँ, कोई भी मुझे नहीं रोक सकता है। लेकिन इसके लिए उसे क्लास रेप यानी हमारी टोका को मारना पड़ेगा, और तो वो मारने के लिए भी रेडी रहता है। फिर हमला करना शुरू कर रहा होता है, मगर हारुका इतनी आसानी से हार कहाँ मानेगा। लेकिन इतनी देर में तनाका उसके पीछे पहुंच चुका रहता है। ये देख के वो काफी हैरान था कि ये पीछे कैसे आ गया, मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता हूँ क्या। तो तनाका आता है उसके ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन हारुका बच जाता है एक ट्रिक के जरिए। वो जानता था कि एक स्किल को ज्यादा बार इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, मगर ये कि यहाँ पे तो अभी भी कुछ बचा हुआ रहता है। जो तनाका रहता है वो काफी फ्रस्ट्रेट हो गया रहता है, मगर जो हारुका रहता है वो आधा अपनी स्टिक से मारता है एक जोरदार, और तनाका को काफी जोर का लग जाता है यहाँ पे। और ये देख के वो भी हैरान हो चुका रहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। अब हारुका जीत रहा होता है मगर तनाका गुस्सा आता है और कहता है कि मैं तुम्हें एक ऐसी स्किल दिखाता हूँ जो तुमने शायद ही कभी देखी होगी, और इतनी आसानी से मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। तो तनाका का गुस्सा बहुत ही जोर का आ रहा होता है और ये जो स्किल रहता है बहुत ही खतरनाक लगता है देखने में, मगर ये इतना खतरनाक रहता नहीं है क्योंकि हारुका ने स्किल को बड़े आराम से रोक दिया रहता है। लेकिन नहीं, इसमें एक ट्विस्ट रहता है। वो अचानक से ऊपर से आ जाता है हमला करने के लिए और देखता है कि ये क्या,
सिर्फ ऊपर ही से नहीं बल्कि वो उसके पीछे आ चुका रहता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रहता है। आखिर वो उसके पीछे कैसे आ गए? ये स्किल कोई नॉर्मल स्किल नहीं है और ये एक डेथ स्किल है, जिससे यहाँ जो हमारा हारुका रहता है उसकी यहाँ पे मौत हो गई रहती है। और ये हंसते हुए कह रहा होता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे रोकोगे? तुम बेकार क्रिएचर कहीं के। अब मैं चला क्रास रेप को मारने के लिए, कोई भी मुझे नहीं रोक सकता है। तो वहाँ हारुका के सर के ऊपर वो पैर रखता है और जाने लगता है, मगर इतनी देर में वो उठ खड़ा होता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तो मरने की एक्टिंग कर रहा था, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे सर पे पैर रखते हो और यहाँ से जाने की कोशिश करते हो। तनाका देख के हैरान होता है कि मेरा तो 100% सक्सेस रेट था। तो वो बताता है कि जैसे ही मैं इस दुनिया में आया था मैंने अपने लक को 100% कर लिया था और तुम्हारे इस डेथ स्किल से बचने की वजह भी यही है। और तुम्हें पता है मैं इतनी देर से अपनी बॉडी को मूव कैसे कर पा रहा हूँ? क्योंकि मैंने पॉपेट स्किल का इस्तेमाल किया। तुमने जिन जिन स्किल्स को बेकार समझा था उसी स्किल्स के जरिए मैं अभी तक यहाँ पे जिंदा हूँ। मैंने अपने स्किल्स को बहुत ही ज़्यादा 100% मैक्स पे किया है और ये सारी स्किल्स यूजलेस नहीं है, जबकि तुम्हें इनका इस्तेमाल करना नहीं आता, इसलिए तुम लोगों ने इसे छोड़ दिया था। ये स्किल्स काफ़ी कमाल की है। अब ये कह रहा होता है कि अच्छा ऐसी बात है, और काफ़ी गुस्से में आ गया रहता है कि मैं तुमसे बिल्कुल नहीं हारने वाला हूँ। मगर हारुका सोच रहा होता है कि यार ये क्या फिर से वही फालतू की स्किल्स है, और वो एक ही स्किल्स को बार बार इस्तेमाल भी नहीं कर सकता था। तो हारुका के पास यहाँ पे मौका रहता है, क्योंकि उसने उसकी कमजोरी ढूंढ ली रहती है और बता रहा होता है कि तुम एक स्किल को ज़्यादा बार इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, 2 बार से ज़्यादा नहीं कर सकते हो, तो मेरा यहाँ पे जीतने का चांस बनता है। और इतनी आसानी से तो मैं तुमसे बिल्कुल नहीं हारने वाला हूँ, क्योंकि अगर हार गया तो ये दुनिया काफ़ी मुसीबत में पड़ जाएगी। मगर जो तनागा रहता है वो सोचता है कि मैं अपनी क्लास में मैं बहुत बोर होता था, क्योंकि मैं पढ़ाई में सबसे तेज था, मेरे बाकी दोस्त बेवकूफ़ थे, लेकिन अचानक से वो दुनिया बदल गई और फिर हमारे सामने एक नई दुनिया आ गई। इसके लिए मुझे अपने दोस्तों को मारना भी पड़ा, क्योंकि मुझे चाहिए था, मुझे वो ओपी स्किल चाहिए और उस पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, किसी को ही मार सकता हूँ, कितने भी लोगों का बलिदान मैं दे सकता हूँ, इससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि वो कोई भी हो। फिर हारुका आता है और उसके हाथ से उसकी तलवार को गिरा देता है, कहता है कि बस अब तुम्हारा बहुत हो गया। लेकिन अचानक से एक तलवार आके उसे लग जाती है, तो पता लगता है कि वो तलवार को दूर से ही कंट्रोल कर सकता था और वो हमला कर रहा होता है हारुका के ऊपर। हारुका को काफ़ी दर्द होता है, लेकिन वापस से वो खड़ा हो चुका रहता है और कहता है बस बहुत हो गया, अब मैं अपनी सारी स्किल्स को कंबाइन करके यहाँ पे तुम्हें बताऊंगा कि आखिर कौन है कितना ज़्यादा पावरफुल। तो वो आ चुका रहता है। फिर क्या था, एक जोरदार हमला करता है और इसी में तनाका का खेल खत्म। तो यहाँ पे तनाका खत्म हो चुका रहता है पूरी तरीके से, फाइनल वाला। लेकिन हारुका जा रहा होता है तो काफ़ी ब्लड लॉस हो चुका रहता है और सोच रहा होता है कि लगता है मेरा भी अंत नज़दीक है। मेरे सारे दोस्तों प्लीज़ मुझे इसके लिए माफ़ कर देना, शायद मैं अब तुम लोगों से कभी भी ना मिल पाऊँ। तो ऐसे ही करते करते वो जा रहा होता और उसे काफ़ी ज़्यादा वीकनेस भी लग रही होती, काफ़ी ज़्यादा ब्लड लॉस भी हो चुका रहता है। इतनी देर में नर्स मिल जाते हैं उसे। वो पूछता है तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तब नर्स बताते हैं कि हम लोग डंजन में गए थे, लेकिन जैसे ही हम लोग बाहर निकले सभी लोगों ने हमें बताया कि तुम यहाँ पर मिलोगे, तुम अकेले लड़ने के लिए चले गए थे, इसलिए हमें तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। तुम अब बात मत करो, ये लो थोड़ा सा मैजिक पोशन लो, इसे तुम पी लो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे वो लोग उसे थोड़ा मैजिक पोशन पिला देते हैं और फिर आगे बढ़ देते हैं और बताते हैं। तब वो जाता है तो देखता है कि सभी लोग उसका यहाँ पे इंतजार कर रहे थे, सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम भी ना बहुत ज़्यादा ही लापरवाह हो। और इनका भी स्वागत किया जा रहा होता है सभी लोगों का। जो लड़कियां रहती है वो लोग इनसे माफ़ी भी मांग रही होती है, क्योंकि लड़कियों की वजह से ही इन लोग को निकाल दिया गया रहता है ग्रुप से। तो ये लोग माफ़ी मांग रही होती है कि हम लोग अभी तक तुम लोग की वजह से ही जिंदा है। तो वो लोग कहते हैं कि अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं था। और फिर यहाँ पे सब चीज़ ठीक हो चुका रहता है। मगर आगे हमें ये भी दिखाया जाता है जो क्लास रेप रहती है यानी तोका, वो कहती है कि तुम्हें सज़ा मिलेगी हारुका इसके लिए, और फिर आके उसके गले लग जाती है और रोने लगती है। वो कहता है कि क्या हुआ, क्या मैंने तुम्हें डरा दिया क्या? वो कहती है कि नहीं तुमने मुझे नहीं डराया है, तुमने मुझे तो नहीं डराया है, लेकिन हाँ कुछ लोग हैं जिन्हें तुमने बहुत ही बुरी तरीके से डरा दिया है और ये लोग तुम्हें अब नहीं जाने देने वाली है। काफ़ी गुस्से में रहती है बाकी सारी लड़कियाँ और वो उसे पकड़ के कहती है चलो हम लोग तुम्हें नहलाएंगे, तुम्हारी मरहम पट्टी करेंगे। हमें एक डंजन को दिखाया जाता है जहाँ काफ़ी अंधेरा रहता है और ये एक बहुत ही स्ट्रांग बॉस को भी हमें दिखाया जाता है और ये एक लड़की रहती है। लेकिन ये सब बस एक सपना रहता है हमारे हारुका को, और सोचता है कि पता नहीं मुझे ऐसे अजीबोगरीब सपने क्यों आ रहे हैं। खैर उसके बाद अब वो चला जाता है देखने के लिए जहाँ पे उसे नर्ड्स मिलते हैं और वो नर्ड्स बताते हैं कि वो लोग डंजन में जा रहे हैं एक स्पेशल रिंग को ढूंढने के लिए। अगर हम लोग उस रिंग को ढूंढ लेंगे तो हर कोई हमें पसंद करने लगेगा और हम लोग अपनी मर्जी का काम उनसे करवा सकते हैं। ये सुन के हारुका काफ़ी खुश हो जाता है, कहता है कि वाह चलो तुम लोग का भी अच्छा, और सोच रहा होता है अगर ये लोग चल जाएंगे तो मैं भी यहाँ से फूर हो जाऊंगा। बहुत मज़े के साथ सोच रहा होता है कि बस एक बार क्लास रिप्रेजेंटेटिव और बाकी सब लोग चले जाए ना, लेकिन तब तक क्लास रिप्रेजेंटेटिव यानी टोका आ चुकी रहती है और काफ़ी गुस्से में रहती है। हारुका कहता है कि सब लोग ने मुझे डांट लिया और तुम भी अब यहाँ पे डांटने के लिए आई हो क्या? तब टोका उसे कह रही होती है कि सबने डांटा है लेकिन मैंने नहीं डांटा है, अभी मेरा डांटना बाकी है, और वो उसे डांटना शुरू करती है। हालांकि हारुका काफ़ी डर गया रहता है और वो कहती है कि आज के बाद कभी भी भागने की कोशिश बिल्कुल ही मत करना, अगर भागने की कोशिश की तो याद रखना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होने वाला है। और फिर उसके पिछवाड़े पे मारती है 2 जूता और यहाँ पे इसकी हालत ख़राब हो चुकी रहती है। अब उसे नर्स की बात याद आती है और सोचता है कि अगर मैं वो रिंग ले लूँ
तो सब लोग मुझे पसंद करेंगे। आगे हमें दिखाया जाता है यहाँ पे मेयर को, और ये मेयर की बेटी यानी किंग आप कह सकते हैं, और वो आगे रहती कहती कि डैड आप बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं। वो कहती कि मैं नहीं करूँगा तो और कौन करेगा, मैं ही तो यहाँ का मेयर हूँ। तब तक एक बंदा भागते हुए आता है और कहता है कि वहाँ डंजन से मॉन्स्टर्स बाहर निकल गए और वो सभी सीधे हमारी शहर की तरफ ही आ रहे हैं। ये सुनने के बाद बहुत खतरा हो चुका रहता है। आगे इन लोग को ही पता लग गया रहता है कि हाँ यहाँ पर मॉन्स्टर्स आने वाले रहते हैं, क्योंकि उसने आके तुरंत ही बता दिया रहता है और वो सभी लोगों से मदद मांग रही होती है। तो यहाँ पे टोका भी मदद करने के लिए तैयार रहती है, गिल्ड मास्टर भी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन दिक्कत की बात ये रहती है कि मॉन्स्टर्स बहुत बड़ी तादाद में है, और इतनी ज़्यादा तादाद में आज तक कभी भी मॉन्स्टर्स नहीं आए हैं कभी बाहर में। लेकिन यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि हमारा प्यारा हारुका मस्त आराम से यहाँ पे जा रहा होता है। उसके बाद यहाँ पर मॉन्स्टर्स जो रहते हैं वो आगे रहते हैं उसके सामने। तो ये सोचता है इतने सारे मॉन्स्टर्स से चलो हरा देता हूँ। तो ऑर्क्स को हराते जा रहा होता है, ऑर्क्स आते जा रहे होते हैं, हराते जा रहा होता है, ऑर्क्स आते जा रहे होते हैं। मतलब इतने सारे आते हैं कि बेचारा हराते हराते बहुत टाइम लग जाता है, मगर एक ही फाइनल स्लैश में सबका सर ही उड़ा डालता है। उसके बाद हम देखते हैं कि किंग का बारी आ जाता है। ऑर्क्स का किंग जो होता है तो उसे भी इसने हरा दिया रहता है, और सोचता है कि ये कि इतने सारे अचानक से डंजन से बाहर कैसे आ गए। फिर वो डंजन में देखता है तो यहाँ पे पहरा रहता है, तो पहरे को तो वो पार कर देता है और फिर सोचता है कि ये डंजन सही में बहुत पुराना है, काफी लोग यहाँ पर आए होंगे। तो ऐसे अंदर जा रहा होता है तो उसे एक ट्रेजर मिलता है, लेकिन ट्रेजर में कुछ भी खास नहीं मिलता, उसे वो रिंग नहीं मिल रही होती है। तब सोचता है मुझे क्या करना चाहिए। अचानक से इसके दिमाग में आइडिया आता है कि अरे वो बंदा जो कि डंजन का सामान बेचता है उसे जरूर उस रिंग के बारे में पता होगा। तो वो टाउन की तरफ चला जाता है और ये लोग इंतजार कर रहे होते हैं कि कहाँ आने वाले हैं, कहाँ पर है मॉन्स्टर्स। लेकिन इतनी देर में हम देखते हैं हारुका आता है, और हारुका को देख के सब हैरान हो जाते हैं। ये लोग मॉन्स्टर्स के बारे में उसे बताने लगते हैं और हारुका कुछ बोल नहीं रहा होता, लेकिन फिर बाद में बोलता है कि अच्छा तुम लोग उन मॉन्स्टर्स के बारे में बात कर रहे हो, मैंने तो उन सारे मॉन्स्टर्स को अकेले ही हरा दिया। अब ये सुनने के बाद तो सब लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, मगर जो टोका रहती है वो तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहती है। सिर्फ वही गुस्से में नहीं रहती, सभी लड़कियां गुस्से में रहती है कि इस बार फिर से हमें चकमा देके ये यहाँ से भाग गया था। हालांकि ये दोनों तो उसका शुक्रिया कर रहे होते हैं, क्योंकि इन लोगों तो अपने टाउन को ऐसे भी बचाना ही रहता है। मगर यहाँ जो गिल्ड मास्टर रहते हैं वो थोड़ा गुस्सा भी रहते हैं, क्योंकि डंजन से हो सके तो आगे चलकर बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर्स बाहर निकल जाएंगे, और अगर तुम अकेले ऐसे लड़ने जाओगे तो तुम्हारी जान को इसमें खतरा होगा, इसलिए प्लीज तुम आगे से ऐसा कदम कुछ भी मत उठाना। वो कहता है कि ठीक है ठीक है। अब यहाँ पे सबकी नजर इसी के ऊपर रहती है पूरी तरीके से। अब ये घिर चुका है तो भागना और भी ज्यादा मुश्किल हो चुका है। खैर अब ये जब सुबह में इस बंदे के पास जाता है तो वो कहता है कि नहीं नहीं मेरे पास मत आओ, मेरे तुमने मेरा लॉस करा दिया था, इस बार नहीं। लेकिन हारुका कहता है कि अरे यार मैं लॉस कराने थोड़ा ना आया हूँ, मैं तो यहाँ पे तुमसे कुछ पूछने के लिए आया हूँ। तो वो उस रिंग के बारे में पूछता है, वो उस रिंग के बारे में उसे बता देता है। हाँ तो पूछता है कि कहाँ पे मिलेगा। तब ये बोलता है कि वो डंजन के कौन से लेवल में मिलेगा मुझे नहीं पता है, क्योंकि डंजन में 100 लेवल तक है, लेकिन कोई भी पूरे लेवल को पार नहीं कर पाया, और हर फ्लोर पे एक मास्टर रहता है, तो तुम्हें उस मास्टर को हरा के ही नीचे वाले फ्लोर पे जाने को मिलेगा। और शायद वो कोई ऐसी टेरिटरी में होगा डंजन का जिसे अभी तक डिस्कवर नहीं किया गया है, लेकिन वो जो फ्लोर मास्टर्स है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और उनसे तुम्हें थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस ऑरा भी उनका रहता है। खैर हारुका इसकी बातों को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता है और सोचता है वहाँ से जाने का। नर्स ने भी इनकी बातें सुन ली रहती है तो वो आके सभी लड़कियों को बता देते हैं। अब ये लोग कह रहे होते हैं कि हम लोग उसे अकेले बिल्कुल नहीं जाने देंगे। टोका तो कह रही होती मार के उसका सर फोड़ दूंगी। यहाँ पे ये मस्त आराम से जा रहा होता है कि डंजन में जाऊंगा मजे करूंगा, लेकिन देखता है कि ये क्या, अरे ये लोग कहाँ से आ गए। तब बोलता है कहाँ, तो वो लोग कहते हैं कि डंजन में। तुम कहाँ, तो ये कहता है मैं भी डंजन में। हारुका बहाना बना देता है कि वो किसी और रिंग को ढूंढने जा रहा है। हालांकि टोका ने कह दिया था कि तुम वो रिंग को ढूंढने जा रहे हो ना, लेकिन ये बहाना बना देता है, कहता है कि नहीं एनिमल लव रिंग को ढूंढने जा रहा हूँ मैं तो। फिर वो डंजन में भागता है और वो लोग भी उसके पीछे पीछे डंजन में भागते हैं, जहाँ वो कहती है कि जरा संभल के, तुम ऐसे जाओगे तो ट्रैप्स में फंस जाओगे। लेकिन ये कहता है कि मेरा लक हाई है, चिंता मत करो। अचानक से देखते हैं कि लक फेल हो चुका रहता है और ये सीधे नीचे गिर जाता है। टोका भी इसे नहीं बचा पाती है, तो नीचे गिर रहा होता है तो यहाँ पर अपने स्किल का इस्तेमाल करता है और एकदम कुशन जैसा बना देता है जमीन को। अब यहाँ ये देख रहा होता है कि मैं डंजन के कहीं 100वें फ्लोर पे तो नहीं ना आ गया हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा नीचे। फिर ये ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन इसका वो टेक्निक काम नहीं करता है, क्योंकि वो अलग तरीके से काम करता था। अब यहाँ सोच रहा होता है कि मुझे क्या करना चाहिए। कुछ नए नए स्किल्स भी मिल गए रहते हैं, तो इसे पता लगता है कि हाँ मैं डंजन के 100वें फ्लोर पर आ चुका हूँ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है, तो मुझे यहाँ से क्या करना चाहिए। और वहां पे तो फाइनल बॉस भी रहने वाला है। सो अब मैं क्या करूँ, क्योंकि डंजन के 100 फ्लोर पे एक लेजेंडरी बॉस रहता है, समझे, जिसे सीक्रेट बॉस भी कहा जाता है, और वो काफी ज्यादा खतरनाक भी होता है। इधर ये लोग जा रहे होते हैं और सोचते हैं क्या हम लोग सही जा रहे हैं, हमारे पास खाना भी नहीं है। और दूसरी तरफ ये फॉग के अंदर से ऐसे जा रहा होता है, क्योंकि ये 100 लेवल रहता है और ये काफी खतरनाक रहता है। तो
जो हमारा हारुका रहता है वो फाइनली एक दरवाजे के पास में पहुंच गया रहता है और यहाँ भी काफी ज्यादा फॉग रहता है और वो उस दरवाजे को जब खोलने की कोशिश कर रहा होता है तो उसके अंदर से ऑरा बाहर निकल रहा होता है। ये ऑरा इतना ज्यादा खतरनाक रहता है कि इसे पीछे ढकेल रहा होता है और दरवाजा खुल ही नहीं पा रहा होता है। भाई दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो उसे वहां पर वो फाइनल बॉस दिखाई देता है जो काफी खतरनाक था। इधर हमें दिखाया जाता है जब ये क्लास रिप्रेजेंटेटिव कहती है कि ये सीक्रेट दरवाजा जो है तो हारुका इसका इस्तेमाल करके क्यों नहीं आ जाता है। ये टेलीपोर्टेशन तब नर्ड्स बताते कि ये जो टेलीपोर्टेशन डोर है ये तब ओपन होता है जब आप किसी लेवल को अनलॉक करें और हो सकता है वो सीधे सबसे नीचे वाले लेवल पे चला गया है और वो नीचे से ऊपर आ रहा है तो ये उसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर सकता है हमारा हारुका। इसलिए वो कोई और तरीका जरूर ढूंढ लेगा। बाकी लोग भी कह रहे होते हैं कि हाँ वो कोई और तरीका जरूर ढूंढ लेगा, लेकिन यहाँ पे जो फाइनल बॉस है वो भी है तो काफी कुछ लोग डर गए रहते हैं यहाँ पर और लड़कियां भी डर गई रहती है बहुत सारी। तब यहाँ पे वो लोग कह रहे होते कि हमें चलना चाहिए, मगर इनमें से एक होशियार लड़की रहती है, वो जो चश्मे वाली लड़की याद है जिसका हरा हरा बाल रहता है वही, वो कहती है कि देखो हारुका ने हमारी मदद की है पहले भी, तो अब हमारा कर्तव्य बनता है कि हम लोग जाकर उसकी मदद करें क्योंकि वो हमारा फ्रेंड है। और टोका भी कहती है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो। और आगे हमें दिखाया जाता है डंजन बॉस को, ये अप्रेजल स्किल का इस्तेमाल करता है। पता लगता है कि उसका लेवल 100 होता है। हालांकि और भी अप्रेजल स्किल का इस्तेमाल करता है मगर ज्यादा कुछ पता नहीं लगा पा रहा होता है। यहाँ वो ये पता लगाना चाहता था कि बॉस के पास एबिलिटी कौन कौन सी है, मगर इतना ज्यादा बॉस हमारा पावरफुल रहता है तो उसे पता ही नहीं लग पा रहा होता है। हारुका सोचता है कि इसके पास कौन कौन सी एबिलिटी है, ये तो टॉप क्लास की एबिलिटी है, मैं तो मारा जाऊंगा, मैं नहीं बच पाऊंगा इससे। यहाँ तक कि अगर टनाका भी रहता है तो वो भी नहीं बच पाता। ये हमला करने की कोशिश करता है मगर वो बॉस बहुत ही ज्यादा तेज रहता है, उसके हमले से आराम से बच चुका रहता है, लेकिन इस बार उसने पकड़ लिया था, फिर से बच जाता है भाई, फिर से जाता है हमला करने के लिए। अब हमारे हारुका के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रहता है कि उसे गॉड लाइक स्पीड चाहिए होगी और बस यहीं पे ये खत्म हो चुका रहता है।